सो मैं दुबई में हूँ, यहाँ से क्लास लेने आया हूँ और कल से जो मुझे कमेंट्स आ रहे हैं लोगों को अपने घर से क्लास लेने में मसला है। यार क्या करें इसका? आई मीन एआई सीखने जा रहे हैं जो कि आसान काम नहीं है। मैं तो कोर्स स्टार्ट करने से पहले ही आपको बताया कि एआई मुश्किल है। आपको एफर्ट करनी पड़ेगी, आपको जान मारनी पड़ेगी, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। आप 10 चीज़ें पढ़ेंगे, जिनमें से 3-4 चीज़ें उसी वक़्त समझ में आएँगी, 5-7 चीज़ें थोड़ा बाद में समझ आती हैं, कुछ चीज़ें बाद में समझ आती हैं। आज अगर कोई स्कॉलर भी होगा ना, तो वो भी कहीं न कहीं सीख रहा होगा क्योंकि आज भी हमें ज़िंदगी लेसन दे रही होती है। हमारे यहाँ थोड़ा-सा सब्र की कमी है। अगर आपने दुनिया से निकलना है आगे, आपने कुछ बेहतर करना है, सो प्लीज़ थोड़ा सब्र और कंसिस्टेंसी का मुज़ाहरा करें। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। शेयर करते हैं यार और थोड़ा बैकग्राउंड बिल्ड करते हैं। ज़रा पीपीटी शेयर करो, स्क्रीन पे लाओ। क्योंकि एक्यूरेसी से हमारे बच्चे हमेशा से हम एक्यूरेसी का लफ्ज़ बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो हम उस जगह से स्टार्ट करेंगे जिससे हमारे बच्चे जो हैं वो हमारी ऑडियंस जो है वो वाकिफ़ है। सो दैट इज़ एक्यूरेसी। सो एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा हो तो हमें लगता है बहुत अच्छी बात है, एक्यूरेसी कम हो तो हमें लगता है मॉडल बुरा परफॉर्म कर रहा है। अच्छा, इससे पहले एक ज़रूरी बात, एक्यूरेसी सिर्फ क्लासिफिकेशन पे अप्लाई होती है, रिग्रेशन पे एक्यूरेसी अप्लाई नहीं होती। इसका मतलब है कि आज की हमारी जो भी डिस्कशन है वो सिर्फ क्लासिफिकेशन मॉडल से रेलेवेंट है, ठीक है। ये सारी की सारी डिस्कशन सिर्फ क्लासिफिकेशन मॉडल्स पे डिपेंडेंट है। तो हमने क्लासिफिकेशन मॉडल्स को एवेलुएट करना है। एवेलुएट करना क्या होता है, जैसे आप जब कुछ पढ़ते हैं तो हम आपसे क्विज़ लेते हैं। अब वो क्विज़ इसलिए होता है कि हम आपको एवेलुएट कर रहे होते हैं कि क्या आपको हमारी बात समझ में आ रही है, क्या आप वो पिक कर रहे हैं। सो दैट इज़ एवेलुएशन ऑफ स्टूडेंट्स, राइट। तो जब आप स्टूडेंट्स को एवेलुएट कर सकते हैं, तो इसी तरह आप जब एआई के मॉडल्स बनाते हैं, और आपने देखा क्लासिफिकेशन मॉडल बनाने के तो बहुत सारे तरीके हैं। कुछ तरीके हमने आपके साथ डिस्कस किए, कुछ नहीं किए। जैसे आपने लॉजिस्टिक रिग्रेशन देखा, क्लासिफिकेशन का मॉडल है। फिर आपने रैंडम फॉरेस्ट देखा, डिसीजन ट्री देखा, ग्रेडियंट बूस्टिंग देखा। फ़र्ज़ करें हमने 4 मॉडल्स बना लिए, हमें ये कैसे पता चलेगा कि इन मॉडल्स में से सबसे अच्छा मॉडल कौन सा परफॉर्म कर रहा है? तो आपका जवाब आएगा एक्यूरेसी। और ये बात ठीक भी है कि एक्यूरेसी जो है इट्स अ वैलिड मेजर टू एवेलुएट क्लासिफिकेशन मॉडल्स। लेकिन कुछ जगह पे एक्यूरेसी एक अच्छा मेजर नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल, सपोज़ करें आपने एक क्लासीफायर बनाया। वो क्लासीफायर नहीं, एक मजाक है। वो क्या करता है, जब भी उसे कोई भी सैंपल आप देते हैं वो कहता है पॉजिटिव, या हम इसको उल्ट कर लेते हैं। आपने एक क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम बनाया जो कोई एल्गोरिदम नहीं है। जब भी आप उसे इनपुट देते हैं वो कहता है नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। सो इसका मतलब है कि इस किस्म का जो प्रोग्राम या फंक्शन है, उसे मॉडल कहना जो है वो मशीन लर्निंग के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती है। सो इट्स नॉट एक्चुअली मशीन लर्निंग एल्गोरिथम। लेकिन फ़र्ज़ करें अब आपका जो इनपुट डेटा है उसमें 2 क्लासेस हैं, बाइनरी क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम है, लेकिन उसमें 90% नेगेटिव डाटा है, 10% पॉजिटिव डाटा है। मैं एक चीज़ डॉक्टर साहब ऐड करता हूँ, जो यहाँ पे थोड़ा-सा ना श्योर, मुझे प्लीज़। कमेंट्स के लिहाज़ से, हाँ, ये हाँ। जो हम अभी आज आप लोग देख रहे हैं ना, लेट मी एक्सप्लेन दिस करेक्टली। हम लोग एक्चुअली कुछ लोगों को नहीं पता ना एक्यूरेसी कहाँ से, कि हम मॉडल इवैल्यूएशन का मॉड्यूल पढ़ने जा रहे हैं। आप लोगों ने मॉडल्स हमने बड़े देखे, क्लासिफिकेशन में देखे, बहुत सारे मॉडल्स अब तक हम देख चुके हैं। उस मॉडल की जो आउटपुट है वो सही है, गलत है, मतलब क्या उसका लेवल क्या है, वो कितना सही प्रेडिक्ट कर रहा है, कितना गलत प्रेडिक्ट कर रहा है। सही गलत भी एक्चुअली सही वर्ड नहीं है, ये आगे जाके आपको पता चलेगा जब हम प्रिसेशन वगैरह पढ़ेंगे। तो इसके मल्टीपल तरीके होते हैं, ठीक है। जिसके अंदर जो पहला तरीका डॉक्टर साहब अभी बता रहे हैं वो एक्यूरेसी है। फिर हम इसके अंदर मे बी लेटर ऑन प्रिसेशन देखेंगे, रिकॉल देखेंगे, F1 स्कोर है, एरिया अंडर कर्व है, इस तरह के छोटे छोटे जिन्नों वाले वर्ड हैं। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स होगा, मे बी
इफ आई एम रॉन्ग मीन स्क्वायर एरर डॉक्टर साहब वो भी होगा? नहीं, वो रिग्रेसर को हमने थोड़ा नहीं, सा टच आगे किया जाके था, मॉडल इवैल्यूएशन इन जनरल की मैं बात कर रहा हूँ। उसमें हम कर सकते हैं बिल्कुल। जनरल मॉडल इवैल्यूएशन अभी हम बात कर रहे हैं ना सिर्फ एक जी पेपर क्लासिफिकेशन के ऊपर। जी तो एक्यूरेसी एक्यूरेसी आपको अभी डॉक्टर साहब आगे यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। मैं आपको एक चीज़ बताता जाऊँ, जब डॉक्टर साहब एक्सप्लेन कर रहे हो तो यू बी रेडी। सवाल आपको आज ड्यूरिंग द लेक्चर ही मैं दूंगा और आपने उनके जवाब कमेंट्स के अंदर देने हैं। तो क्विज तो बाद में होगा, पहले इसके अंदर क्विज होगा। और इसके अंदर जो क्विज है ना बड़े मजे हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, मैं दिस टॉपिक इज लाइक अ गेम, ठीक है। इसके अंदर आप पहला स्टेप पढ़ेंगे आसान लगेगा, दूसरा भी आसान लगेगा। जब सारे पढ़ लेंगे ना तो फिर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। उसके अंदर से फिर जो सवाल निकलते हैं ना बड़े मजे के होते हैं। सो प्लीज डॉक्टर साहब कंटिन्यू, फिर मैं इनको सवाल देता जी हूँ। बिल्कुल। तो मैंने आपको एक फर्जी एग्जांपल दी थी कि आपने एक मशीन लर्निंग का मॉडल बनाया जो कि एक्चुअली मॉडल नहीं था। जब भी आप इनपुट देते थे वो कहता था नेगेटिव क्लास प्रेडिक्ट कर देता था। अब आपके पास एक डाटा इस तरह का है इनपुट का जिसमें 90% नेगेटिव एग्जाम्पल्स हैं, 10% पॉजिटिव एग्जाम्पल्स हैं। इसका मतलब है कि 90% टाइम वो मॉडल सच बोल रहा है, सिर्फ 10% जो पॉजिटिव है उनके लिए गलत बता रहा है। तो उस मॉडल की एक्यूरेसी तो 90% हो गई। वो तो बहुत ज़बरदस्त मॉडल है फिर, नहीं? 90% एक्यूरेसी वाला मॉडल तो बहुत अच्छा होना चाहिए ना। डॉक्टर साहब एक इंटरेस्टिंग सवाल करते हैं इनसे, जी देखते हैं पहले। अगर मॉडल की एक्यूरेसी 90% है, चलें 95% कर लेते हैं, तो कितने लोग कहते हैं कि अच्छा मॉडल है? एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है इसकी। हाँ, 95% एक्यूरेसी। और जो कहते हैं अच्छा नहीं है, तो क्यों नहीं है? या मैं आपको इसकी एग्जांपल भी दे देता हूँ कि हमने मॉडल को डेटा दिया 100 लोगों का, और हमने उससे कहा डाटा क्या था जिसके अंदर 90 लोग जो थे वो बीमार थे, 90 लोग सेहतमंद थे और 10 लोग उसमें से बीमार थे। हमने डेटा उठा के मॉडल को ट्रेन कर दिया। मॉडल से जब हमने पूछा तो मॉडल हमें कहता जी ये एक्यूरेसी है। उसने हमें बता दिया 90 लोगों को सही प्रेडिक्ट कर दिया जो बीमार नहीं थे। और जब जो उनको प्रिडिक्ट उसने कर दिया जो बीमार नहीं थे, और हमने देखा अच्छा सारे के सारे 90 लोग जो इसने प्रिडिक्ट किए हैं वो बीमार नहीं हैं, तो एक्यूरेसी क्या हो जाएगी? इन दैट केस 100%। लेकिन अगर उस मॉडल ने 2 बीमार लोगों को भी तंदुरुस्त बीच में ऐड कर दिया, फिर? अच्छा, मैं अब इसी को आगे लेके जाता हूँ। फर्ज करें वो मॉडल है ही नहीं, वो जब भी आप उसे किसी का डाटा देते हैं वो कहता है ये तंदुरुस्त और आपकी 90% जो पॉपुलेशन है वो तंदुरुस्त है, तो फिर भी उसकी एक्यूरेसी तो 90% हो गई ना। क्या वो एक अच्छा मॉडल है? एक्यूरेसी 90% है। हाँ, मैं कमेंट्स वालों को एक जवाब देता जाऊं कि आप उसको बैड मॉडल नहीं कह सकते। सर ने पूछा अच्छा मॉडल है, से यस सर नो। बैड मॉडल का मतलब ये हुआ कि आप वो एक डिफरेंट लॉजिक की तरफ जाता है। सो रीजन भी साथ बताया ना कि अगर आप कह रहे हैं कि वो अच्छा मॉडल नहीं है तो पॉसिबली क्यों नहीं है। और ये याद रखें कि ये मॉडल नहीं है। डू रिमेंबर दैट इट्स नॉट अ मॉडल, इट्स जस्ट ब्लाइंडली सेइंग तंदुरुस्त तंदुरुस्त तंदुरुस्त। Let me add that this evaluation method is telling us what the method is telling us is about that model, about the prediction ability of that model जो इसको पॉइंट कर रहा है। तो मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब इन्होंने अभी तक इक्वेशन नहीं पढ़ी, कि थोड़ा आगे चलते हैं फिर इसको फर्दर एक्सप्लेन करें। हाँ बिल्कुल। देखिए, मैं आपको ना यहाँ एक जनरल सा आइडिया दे देता हूँ। आइडिया ये कि हमारे केस में इनपुट में 90 लोग तंदुरुस्त थे, 10 बीमार थे, ठीक है। तो इस किस्म का जो डाटा है इसे हम कहते हैं इम्बैलेंस डाटा। ये आपको याद होगा कि हमने पहले भी ये लफ्ज़ डिस्कस किया था, इम्बैलेंस डाटा। तो अभी जो मैंने आपके सामने मॉडल रखा वो मॉडल नहीं था, वो कुछ भी नहीं था, इट वाज जस्ट नथिंग। लेकिन एक्यूरेसी का मेजर फेल हो गया ठीक तरह से एवेलुएट करने में। इसको आप यूँ समझें कि हमने जो टेस्ट दिया सारे लोगों को उसका आंसर पहले ही पता था, तो वो टेस्ट एक्चुअली स्टूडेंट्स को एवेलुएट करने में फेल हो गया।
तो जो मैं आपको कन्वे करना चाह रहा था वो ये था कि एक्यूरेसी का जो मेजर आप यूज़ करते हैं और आप रिलाय करते हैं क्लासिफिकेशन मॉडल्स को इवेलुएट करने के लिए, वो फेल हो जाएगा अगर आपका डेटा सेट इम्बैलेंस्ड। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर एक्यूरेसी का इवेलुएशन वाला तरीका फेल हो जाएगा तो फिर हम मॉडल को इवेलुएट डॉक्टर कैसे साहब, करें? आप पहले तो स्क्यूड कहते थे, आज आप इम्बैलेंस कह रहे हैं, क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं? स्क्यूड वो कह रहे हैं कि पहले आप स्क्यूड कहते थे, आप आज आप इम्बैलेंस का वर्ड यूज कर रहे हैं। स्क्यूड पॉजिटिव नहीं, स्क्यूड इस सेंस में मैंने कभी नहीं कहा। वो जब मैं डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता हूँ वो डिस्ट्रीब्यूशन की शक्ल नहीं, स्क्यूड हो सकती है। मैं क्वेश्चन पुट कर रहा था कि स्क्यूड डेटा में और इम्बैलेंस डेटा में क्या फर्क है? हाँ, देखिए स्क्यू डेटा जो है वो उसमें जो मिडल पॉइंट है ना वो या तो बहुत पॉजिटिव की तरफ है या नेगेटिव की तरफ है। इम्बैलेंस्ड सिर्फ ये है कि दो क्लासें हैं, एक क्लास बहुत ज़्यादा एक कम है, समझना बहुत आसान है। स्क्यूड के लफ्ज़ से शायद बच्चे घबरा जाए। इम्बैलेंस ये है कि आपके पास डाटा में दो क्लासेस हैं, एक क्लास बहुत ज़्यादा है दूसरी बहुत कम है। जैसे बीमारों के डाटा में 100 लोगों का डाटा है, 90 तंदुरुस्त हैं 10 बीमार हैं, तो ये इम्बैलेंस डाटा है। लेकिन अगर रीवर्ड कर दूं, हाँ इम्बैलेंस बच्चों के लिए आसानी करते क्योंकि मैं साथ साथ कमेंट्स पढ़ रहा हूँ ना। इम्बैलेंस की जब आप बात कर रहे हैं तो आप बात कर रहे हैं दो क्लासेस की फ्रीक्वेंसी की अक्रंस की, ठीक है? एग्जैक्टली एक क्लास के अंदर फॉर एग्जांपल मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं। जब आप स्क्यूड की बात करते हैं तो शायद आप ये करते हैं कि एक क्लास के अंदर उनके मार्क्स, उनकी वैल्यू, जो जो इंडिविजुअल पैरामीटर्स हैं, जो वेरिएबल्स हैं, उनकी वैल्यू पे बात कर रहे हैं, उनके साइज पे बात कर रहे हैं, उनके टोटल कैलकुलेशन, इन चीज़ों पे बात करते हैं। क्योंकि ग्राफ के अंदर आपको ऐसा नजर आता है डाटा स्क्यूड है एक तरफ, वो स्क्यूड जो है वो बेस्ड ऑन वैल्यू, कैलकुलेशन और इन चीज़ों पे कैलकुलेट होता है। इम्बैलेंस जो है वो क्लास पे होता है कि मेल कितने हैं क्लास के अंदर, फीमेल कितने हैं, देखिए उनके मार्क्स के स्क्यूनेस, साथ, हाँ उनकी एज के साथ। सॉरी, जी मैं कुछ ऐड करूंगा। स्क्यूनेस आप तब कैलकुलेट करते हैं जब आपका वेरिएबल या फीचर जो है वो न्यूमेरिकल हो। अब इस क्लास में तो मैं मतलब अब जब हम क्लास की बात करें ये तो कैटेगोरिकल डाटा है ना। स्क्यूनेस का सवाल तो तब आता अगर मैं मीन, मीडियन, मॉड, क्वार्टाइल या वो कैलकुलेट कराता। अब दो तंदुरुस्त और बीमार का इंटर क्वार्टाइल रेंज तो एग्जिस्ट नहीं करेगा ना, ये तो कैटेगोरिकल डाटा है। तो ये स्क्यूनेस हमेशा न्यूमेरिकल डाटा में होती है या न्यूमेरिकल एट्रीब्यूट में होती है। और ये जो इम्बैलेंस्ड वाली बात मैंने कही ये तब होती है जब हम कैटेगोरिकल डाटा की बात करते जिन जिनको समझ आ गई वो कमेंट करते जाएं प्लीज। और अब ये इसमें अब स्क्यूड को और एक्सप्लोर करने के बजाय मेरे ख्याल में हम आगे बढ़ जाते हैं। ओके सर, इसमें थोड़ा सी आसान करने के लिए और कॉमन एक एग्जांपल के तौर पे, जैसे अक्सर मॉडल बनाए जाते हैं किसी रेयर डिजीज़ के ऊपर कोई काम किया जा रहा है। लेट से आप लेते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो पोलियो की डिजीज़ है उसके ऊपर आप एक मॉडल बना रहे हैं कि किसी पर्सन का डाटा आता है और आप प्रेडिक्ट करते हैं कि उसको पोलियो है या नहीं। तो जो उसका डाटा सेट आपके सामने आएगा तो मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन है पाकिस्तान की वो उसमें हेल्दी होगी, उसको वो डिजीज़ नहीं होगी, लेकिन बहुत थोड़े से केसेस होंगे, बिल्कुल मिनिमम, जिनको वो डिजीज़ होगी। तो अब आप जब मॉडल उस पर ट्रेन कर देंगे तो वो सबको कहता रहेगा ठीक है ठीक है ठीक है, और उसमें कुछ ऐसे केसेस भी आ जाएंगे जिनको एक्चुअली पोलियो है, बट आपका मॉडल क्या कह देगा, ये भी ठीक है। तो और एक्यूरेसी भी आपकी आ रही है 96%, 98%, और आपने बना के दे दिया जनाब ये चला दें, और ठीक बंदों को भी, बीमार बंदों को भी आप ठीक प्रेडिक्ट करें। तो क्लास इम्बैलेंस की वजह, मतलब बताना ये चाह रहे हैं कि एक्यूरेसी आपकी काम नहीं करती, फेल हो जाती है जब आपके पास इम्बैलेंस डाटा होगा। ठीक है, सो अब आपके जहन में सवाल आना चाहिए कि अब इसका कोई हल हमारे पास होना चाहिए कि इसको हम किस तरीके से handle इससे करें। इससे भी पहले एक सवाल ये है कि बैलेंस डाटा क्या होगा। हाँ, मैं हम इम्बैलेंस लगाई हुई है हमने पिछले 5 मिनट से, तो फिर बैलेंस डाटा क्या होगा? डॉक्टर साहब सादा सा जवाब है ना, जिसमें दोनों क्लासें बराबर हो। देख रहे ना, कमेंट में देखें। बिल्कुल ठीक, मैं अभी बता रहा हूँ आपको। ओके, ठीक है, गुड। सो हमने एस्टेब्लिश तो कर लिया कि example बैलेंस हमने डाटा clear वो कर है लिया है। जिसमें दोनों क्लासेस
50-50 है, हम वैसे 40-60 को भी ना 40 बैलेंस से डाटा कंसिडर कर हाँ लेते हैं। 40 मतलब एग्जैक्टली 50-50 ना देखें, क्योंकि कल के डेटा साइंटिस्ट ने आपने डिसाइड करना है कि कहाँ लगाना है या कहाँ नहीं लगाना है। इट्स नॉट एग्जैक्टली 50-50। अच्छा, ये भी डिपेंड करता है कि आप क्या ड्राइव करने जा रहे हैं, रिजल्ट्स क्या लेने जा रहे हैं, और उसके अंदर इम्बैलेंस डाटा होने की इम्पैक्ट क्या हो सकता है। मल्टीपल सिनेरियोज हो सकते हैं, आगे आपको समझ भी आ जाएंगे। तो इन सम केसेस में भी 70-30 को भी आप बैलेंस कह दें, ठीक है। तो 50-50, इवन आप 40-50, 50-40, अपोजिट जो भी है, दैट डिपेंड कि आप प्रेडिक्ट क्या करने जा रहे हैं और जो चीज आप ढूंढने जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, मुझे ये लगता है कि अगर आप कोविड पॉजिटिव केसेस ढूंढने जा रहे हैं फॉर एग्जांपल, और आपकी इंटेंशन जो है वो पॉजिटिव केसेस ढूंढने चाह रहे हैं, उसकी परसेंटेज कम है और नेगेटिव की ज्यादा है, क्योंकि पॉजिटिव, और जब आप कोविड की बात करते हैं, जो आप वेरिएबल को प्रिडिक्ट करने जा रहे हैं, जो आप आउटकम लेने जा रहे हैं, वो बहुत सिग्निफिकेंट है, जिसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है, तो आपको शायद बैलेंस ज्यादा चाहिए होगा, कहीं आपको बैलेंस कम चाहिए होगा। तो इसको 50-50 लॉक ना कीजिएगा। हो गया डॉक्टर साहब, बराबर है, सब 50-50 है। गुड हो गया। तो 50-50 जब भी डाटा है तो एक्यूरेसी अच्छा मेजर है। आप दिल खोल के और बेखौफ होकर एक्यूरेसी यूज़ करें। लेकिन अगर डाटा सेट इम्बैलेंस्ड है, यानी एक क्लास बहुत ज़्यादा है दूसरी बहुत कम है, फिर एक्यूरेसी आपने यूज़ नहीं करनी। एक्यूरेसी फिर एक ख़तरनाक मेजर है, ठीक है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर एक्यूरेसी नहीं यूज़ करनी तो फिर क्या यूज़ करें। तो इसके लिए ना फिर आज हम पढ़ेंगे कि इवैल्यूएशन के क्या क्या तरीके हैं। क्लासिफिकेशन की, इवैल्यूएशन के जो तरीके हैं इन्हें हम कहते हैं इवैल्यूएशन मैट्रिक्स, METRICS। ये वो मैथ वाला मैट्रिक्स नहीं है जिसके आखिर में एक्स आता है, ये CS वाला मैट्रिक। टन आपने सुना है ना, ये वो वाला मैट्रिक है, मैट्रिक्स। यानी ये वो तरीके हैं जिससे आप क्लासिफिकेशन मॉडल को एवेलुएट कर सकते हैं। अच्छा, अब हम एक सादा सी एग्ज़ाम्पल से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद हम एक इंतहाई बेसिक सा एक चीज़ पढ़ेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगा दुनिया का हर एवेलुएशन मैट्रिक्स उसी चीज़ से निकलता है, ठीक है। तो वो फिर हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। तो सबसे पहले हम आज की अभी जितनी भी बात करेंगे वो हम बात करेंगे बाइनरी क्लासिफिकेशन की एवेलुएशन की, ठीक है। बाइनरी क्लासिफिकेशन क्या होती है? बाइनरी क्लासिफिकेशन की एग्जांपल है स्मोकर, नॉन स्मोकर, कोविड पॉजिटिव, कोविड नेगेटिव। यानी ये ऐसा क्लासिफिकेशन हम करना चाह रहे हैं जिसमें हमारे लेबल या टारगेट जो वेरिएबल है उसमें सिर्फ दो ही कैटेगरीज हैं, दो ही लेबल्स हैं, या तो बंदा स्मोकर है या नॉन स्मोकर है। जैसे मैं अपनी एक फेवरेट एग्जांपल देता होता हूँ प्रोफेसर एंड्रयू एनजी की, कि या ये कैट है या ये नॉन कैट है, ठीक है। तो इस जो किस्म का डाटा या इस किस्म की जो क्लासिफिकेशन है उसे हम कहते हैं बाइनरी क्लासिफिकेशन। तो अब से ऑनवर्ड हमारी डिस्कशन सारी बाइनरी क्लासिफिकेशन पे होगी, फिर हम इसे एक्सटेंड कर लेंगे मल्टी क्लास पे, ठीक है। ओके, अब हमारे पास बाइनरी क्लासिफिकेशन में चार चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और अगर आपके पास कॉपी पेंसिल है तो आई वुड रिकमेंड कि आप उन्हें ज़रूर लिख लें, ठीक है। आपको पता है कि क्लासिफिकेशन में हमारे पास एक जो भी हम डाटा देते हैं, एक तो उसका एक्चुअल लेबल होता है और एक उसका प्रेडिक्टेड लेबल होता है। तो मैं ये दो लफ्ज़ यूज़ करूँगा। एक्चुअल लेबल का मतलब है कि एक्चुअली क्या लेबल था। जैसे मेरे पास एक बिल्ली की तस्वीर है, तो बिल्ली की तस्वीर मैं प्रेडिक्ट करूँ, एक मॉडल को दूँ कि तू मुझे बता ये बिल्ली है या बिल्ली नहीं है, ये कैट है या नॉन कैट है। तो एक्चुअली वो सैंपल क्या है या उसका एक्चुअल लेबल क्या है? कैट, क्योंकि वो बिल्ली की तस्वीर है, ये एक्चुअल लेबल है। मॉडल प्रेडिक्ट करके कहता है और उसे मॉडल कहता है कि ये कैट है, तो ये प्रेडिक्टेड लेबल है। तो आपने सबसे पहले फ़र्क अंडरस्टैंड करना है, एक्चुअल लेबल, प्रेडिक्टेड लेबल। मैं दोबारा बताता हूँ, मेरे पास एक तस्वीर है, वो बिल्ली की नहीं है, तो उसका एक्चुअल लेबल क्या है? नॉन कैट, कि ये तस्वीर बिल्ली की नहीं है। मैंने मॉडल को दी, मॉडल ने प्रेडिक्शन की, मॉडल ने कहा नॉन कैट। अब ये प्रेडिक्टेड लेबल है जो मॉडल ने प्रेडिक्ट किया, ठीक है।
तो हम जब भी मॉडल्स को एवेलुएट करते हैं, हम एक्चुअल लेबल और प्रेडिक्टेड लेबल का कोई कंपैरिजन करेंगे तो हमें पता चलेगा ना कि मॉडल कितना सच बोलता है, कितना बेचारे से सच नहीं बोला जाता, या कितना वो गलती कर देता है। तो ये चीज़ जो दो लफ्ज़ हमने क्लैरिफाई रखने हैं वो है एक्चुअल लेबल और प्रेडिक्टेड लेबल। अगर किसी बच्चे को इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो वो हमारे पास जो फिजिकल बच्चे हैं वो क्वेश्चन पूछ लें, तो हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके भी हम क्वेश्चन इसमें ले लेते हैं। ये क्लियर है आपको? हो जाएगी कंफ्यूजन थोड़ी देर पहले, थोड़ी देर बाद होगी कंफ्यूजन। बिल्कुल ठीक है, ओके। अब अगर आपको एक्चुअल लेबल और प्रेडिक्टेड लेबल क्लियर हो गया ना, अब मैं आपके सामने 4 चीजें रखूंगा। हमने और हम एग्जांपल ले रहे हैं बाइनरी क्लासिफिकेशन में कैट नॉन कैट, ठीक है, कि या तस्वीर मॉडल को दी, मॉडल ने प्रेडिक्ट करनी है बिल्ली की तस्वीर है या नहीं है। हमने मॉडल को, और हम इंटरेस्टेड है ये जानने में कि तस्वीर बिल्ली की है, सो इसका मतलब है पॉजिटिव क्लास कौन है? बिल्ली। बिल्ली। ठीक है, तो पॉजिटिव क्लास है बिल्ली, ठीक है, ओके। मैंने मॉडल को तस्वीर दी कैट की, तो एक्चुअल लेबल क्या था? कैट। मॉडल ने प्रेडिक्ट किया कि ये कैट है, सही प्रेडिक्ट किया, इसे हम कहते हैं ट्रू पॉजिटिव। याद है ना कि पॉजिटिव क्लास बिल्ली थी। एक्चुअल लेबल, अब मैं इसी बात को एक डिफरेंट तरीके से कह रहा हूं। एक्चुअल लेबल था कैट, मॉडल ने प्रेडिक्ट किया कैट, और हम इंटरेस्टेड थे कैट में, तो इसे हम कहेंगे कि ये ट्रू पॉजिटिव है। मैं एक दफा दोबारा बताता हूं। मेरे पास एक बिल्ली की तस्वीर थी, तो उसका लेबल, एक्चुअल लेबल क्या हुआ? कैट। मैंने अपने लॉजिस्टिक रिग्रेशन के एक मॉडल को वो तस्वीर इनपुट कर दी, मॉडल ने कहा कि ये तस्वीर कैट की है, तो प्रेडिक्टेड लेबल भी कैट हो गया, ठीक है। तो इस किस्म का जो सिनेरियो या प्रेडिक्शन है, इसे हम कहते हैं ये ट्रू पॉजिटिव। एक्चुअल क्लास और प्रेडिक्टेड क्लास दोनों एक्यूरेट है और दोनों पॉजिटिव, तो ट्रू पॉजिटिव, ओके। ये पहली चीज आपने लिख ली। अब फर्ज करें मेरे पास एक्चुअली तस्वीर थी नॉन कैट, ठीक है, मेरे पास एक्चुअली तस्वीर थी नॉन कैट, लेकिन मॉडल ने कहा यार ये तो कैट है, फॉल्स लिखा ना, तो इसे हम कहते हैं फॉल्स पॉजिटिव, ठीक है। सॉरी, दोबारा बताएं ये। जी मैं दोबारा बता। हाँ, ये क्योंकि मुझे लग रहा है कि हम थोड़ा आगे निकल गए। हाँ देखें, हमारे पास जो एक्चुअल तस्वीर थी वो नॉन कैट थी, ठीक है। एक्चुअल लेबल नॉन कैट था, मॉडल ने आउटपुट किया ये तो कैट है, अच्छा डॉक्टर साहब, पॉजिटिव प्रेडिक्ट कर क्योंकि जो आपके स्क्रीन पे स्लाइड खुली हुई है ना, उसमें आपने ट्रू पॉजिटिव के बाद ट्रू नेगेटिव डाला है, तो पहले ट्रू नेगेटिव को हैंडल करते हैं, फिर हाँ, फॉल्स ठीक पॉजिटिव पे जाते हैं, या ठीक है। फॉल्स नेगेटिव। मतलब ये बच्चों की, मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि वो बिल्ली वो की स्लाइड स्क्रीन पे खुली है तो उसके हिसाब से जा रहे होंगे। हाँ क्लियर कर लें, ठीक है। तो हाँ, नहीं, हमें ट्रू पॉजिटिव क्लियर हो गया, ठीक है, ओके। तुम ट्रू नेगेटिव बताना चाहोगे? ट्रू नेगेटिव मैं बता देता हूँ। देखें कि अब हमारे पास कोई जैसे कैट की एग्जांपल चल रही है, तो अब हमने मॉडल को एक पिक्चर दी जो कि नॉन कैट है, ठीक है, और मॉडल उसको प्रेडिक्शन दे देता है कि जनाब ये कैट नहीं है। जो आपने इमेज दी वो कैट की नहीं थी, नॉन कैट थी, और जो उसने आउटपुट दी, प्रेडिक्शन दी, वो भी ये कहा कि ये नॉन कैट है। मतलब तो ये ट्रू नेगेटिव आपके पास आ गया कि जो एक्चुअल आपकी आउटपुट थी वो भी नॉन कैट थी, और जो प्रेडिक्टेड थी वो भी नॉन कैट थी। तो पॉजिटिव कैटेगरी जब एक्चुअल यस हो और प्रेडिक्टेड भी यस हो तो ट्रू पॉजिटिव, ट्रूली पॉजिटिव उसने किया। और जब नेगेटिव केसेस में आ जाए कि एक चीज़ जो आप प्रेडिक्ट करवाना चाह रहे हैं वो नॉन कैट की कैटेगरी में है, और एक्चुअली भी वो जो मॉडल ने प्रेडिक्ट किया वो भी नॉन कैट की कैटेगरी में था,
तो वो ट्रू नेगेटिव हो गया। ये दोनों केसेस तब है जब मॉडल सही आउटपुट आपको अच्छा एग्जैक्टली दे परफॉर्म रहा है, कर अच्छा रहा है। परफॉर्म कर रहा है। ये हाँ, दो केसेस वो हो गए। ओके। तो ट्रू नेगेटिव को अब मैं कैट की जुबान में ट्रांसलेट कर देता हूँ। एक्चुअल लेबल नॉन कैट था, प्रेडिक्टेड लेबल भी नॉन कैट, नॉन कैट। ठीक है। एक्चुअल लेबल नॉन कैट था, मॉडल ने प्रेडिक्टेड लेबल भी नॉन कैट दिया। मॉडल ने सही काम किया ना, तस्वीर बिल्ली की नहीं है तो मॉडल ने प्रेडिक्ट किया बिल्ली की नहीं, तो ये ट्रू नेगेटिव है। ट्रू पॉजिटिव और ट्रू नेगेटिव अच्छी चीजें होती हैं, हम चाहते हैं कि ये मॉडल ज्यादा से ज्यादा ये काम करे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसके अलावा जो बाकी चीजें हैं वो बुरी होंगी। दोबारा जी, क्वेश्चन आपका है कोई? मैं एक जनरलाइज कर दूं इसको। अभी तक ये स्लो डॉक्टर साहब इसलिए जा रहे हैं ताकि ये चीज आपके दिमाग में बैठ जाए, Good. क्योंकि ये यहाँ से कंफ्यूज हुई तो फिर कभी सीधी नहीं होने वाली है। वही है जैसे अगर आप 8वीं 9वीं तक ग्रामर ना सीखे ना तो उसके बाद नहीं आती, बड़ी मुश्किल से आती है फिर। और ये तो मैं बार बार रिपीट और करूँ, वो उसके नाम बहुत स्लो जा रहे हैं। बाज लोगों को लग रहा होगा इतनी आसान सी चीज है, फंसे हुए क्यों है। ये आपको बाद में जाके पता चलेगा जब 2 स्लाइड्स आगे जाएंगे। ये अभी मुश्किल होने वाली है। जनरलाइज यूं करें आप इसे कि अभी तक हमने ये समझा कि अगर मॉडल सही प्रिडिक्ट कर रहा है, पॉजिटिव चीज को सही प्रिडिक्ट कर रहा है तो आप उसको ट्रू पॉजिटिव कह रहे हैं। नेगेटिव चीज को सही प्रिडिक्ट कर रहा है तो वो नेगेटिव कह रहे हैं। हम समझते हैं कि यार ये तो वाकई गलत है, ये तो वाकई ठीक है। ये जो वाकई ठीक है तो वो ट्रू पॉजिटिव है, जो वाकई गलत है वो ट्रू नेगेटिव है। तो आपने फोकस ट्रू पे जरूर रखना है क्योंकि ये मैटर करेगा आगे जाके, ठीक है। बिल्कुल सही। तो पॉजिटिव और नेगेटिव से मैं जब कंफ्यूज हुआ था डॉक्टर साहब, मैं बताऊं क्यों लोग कंफ्यूज। लोगों के जहन में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, नेगेटिव इज अ बैड वर्ड। एक्चुअली जब नेगेटिव हम ट्रू के साथ लगाते हैं, मोस्टली पहली कन्फ्यूजन यहां से जब होती है कि ये तो नेगेटिव है, इसका मतलब है प्रेडिक्शन ठीक नहीं हुई। सही कहते हैं, ये इसलिए मैंने ना नेगेटिव वो हमने पूछा नेगेटिव था उससे कि यार ये नेगेटिव है ये हाँ, नहीं है, ठीक है। तो ये तो प्लीज नेगेटिव और पॉजिटिव के चक्कर में कंफ्यूज ना होइएगा, ट्रू पे फोकस रखिएगा। उसने मॉडल ने कहा ये ट्रू पॉजिटिव है, ये वाकई ठीक है, ये वाकई गलत है। तीसरे पे बिल्कुल। आ जाते हैं जी डॉक्टर साहब। तीसरा मैंने दोबारा मैं बताता हूँ, मैंने बताया था फॉल्स पॉजिटिव। फॉल्स पॉजिटिव का मतलब है कि एक्चुअली तस्वीर जो थी वो नॉन कैट थी, बिल्ली की नहीं थी। मॉडल ने गलती से कहा यार ये तो बिल्ली है, तो इसका ऐसे ही मतलब है जैसे कि हाँ। आप इम्तिहान में पास ना हो और कोई आपको कह देगा आप पास हो गए, बिल्कुल, आप क्योंकि आप पास हो पास होने में इंटरेस्टेड है ना, सो आप दैट इज पास द होने में पॉजिटिव इंटरेस्टेड क्लास। हैं और मॉडल ने भी कहा कि आप पास हो गए, पर एक्चुअली आप तो फेल हो गए हैं। हाँ, तो ये बन गया फॉल्स पॉजिटिव। ये फॉल्स पॉजिटिव बन गया, ठीक है। फॉल्स पॉजिटिव बुरी चीज है, हम चाहते हैं कि ये मॉडल ना करे, ओके। अच्छा, उसके बाद अब हमारे पास आखिरी चीज बचती है, फॉल्स नेगेटिव। फॉल्स नेगेटिव का मतलब है कि एक्चुअली तस्वीर जो है वो बिल्ली की थी, मॉडल ने कहा नहीं है बिल्ली की तस्वीर नहीं है, ये नॉन कैट। एक्चुअल लेबल कैट था, प्रेडिक्टेड लेबल नॉन कैट, फॉल्स नेगेटिव, यानी फॉल्सली नेगेटिव कर दिया उसने, जबकि वो एक्चुअली तो पॉजिटिव था, ठीक है। सो ये अब और मजे की बात ये है कि इन चारों मेजर्स को कलेक्टिवली हम कहते हैं कंफ्यूजन मैट्रिक्स। करते हैं, कंफ्यूज भी करते हैं इनको। हाँ जी, इनका नाम है कंफ्यूजन मैट्रिक्स, ठीक है। ओके, सो सर मैं थोड़ा सा अब ऐड करना चाहूँगा कि हमारे पास जो फॉल्स पॉजिटिव की कैटेगरी है उसका अगर आप रियल लाइफ में अगर रिलेट करें, मिसाल के तौर पर आपके पास एक मॉडल आपको दिया जाता है कि जनाब ये जो फ्रॉड डिटेक्शन है मुझे इस पे मॉडल बना के दें, ठीक है। अब आपने मॉडल बना दिया, बड़ा अच्छी एक्यूरेसी आ गई, और वो क्या करता है कि आपको एकदम से अलर्ट आता है कि जनाब फ्रॉड हो गया, ठीक है। उसने एक प्रेडिक्शन दे दी कि ये जो ट्रांजैक्शन हुई है फ्रॉड की थी। लेकिन जब आप उसको जाके चेक करते हैं तो वो एक्चुअली में वो फ्रॉड नहीं होता। क्यों? आप सिर्फ एक्यूरेसी पर रिलाई कर गए थे, आपने मॉडल की जो इन डेप्थ इवैल्यूएशन होती है वो नहीं की हुई है, अब आपको नहीं पता था ये क्यों हो रहा है। तो फॉल्स पॉजिटिव का केस क्या है कि आपका मॉडल ऐसी चीज़ को का अलर्ट जारी कर रहा है जो एक्चुअल में
नहीं हो रही, एक्चुअल वो चीज़ फ्रॉड नहीं है। मॉडल आपको फॉल्स अलार्म दे रहा है बार बार कि ये फ्रॉड हो गया है, या ऐसी जगह जहाँ पे आग नहीं लगी लेकिन अलार्म बज जाएगा कि आग लग चुकी है, ये इसको कहते हैं फॉल्स पॉजिटिव, कि एक्चुअली वो चीज़ नेगेटिव कैटेगरी की है लेकिन मॉडल उसको पॉजिटिव में लेके जा रहा है। अब फॉल्स नेगेटिव पे आते हैं। एक मॉडल आपने बनाना है पेशेंट्स के ऊपर, कि पेशेंट को डायग्नोज करना है कि इसको कैंसर है, इसको कैंसर नहीं है। अब आपका मॉडल क्या करता है कि वो मॉडल एक्चुअली उस पेशेंट को कैंसर है, बट आपका मॉडल कहता है इसको कैंसर नहीं है। तो अब ये केस कितना खतरनाक है। आपकी एक्यूरेसी तो अच्छी आ रही है, लेकिन अब आपको ये भी पता लगाना है कि आपका जो मॉडल है उसकी प्रिडिक्शंस है, ये कितनी प्रिडिक्शन इस कैटेगरी में फॉल करें। क्यों? पेशेंट की कैटेगरी में आपका ये बहुत ज़्यादा फोकस होना चाहिए कि मेरा कोई भी ऐसी प्रिडिक्शन ना हो कि जो पेशेंट मेरा जो है गलत प्रिडिक्ट हो जाए और उसकी ज़िंदगी दांव पे लग जाए। ठीक है, स्लाइड चेंज कर दो। बिल्कुल। तो ये अब हमारा जो जिस तरह सर ने बताया कि कन्फ्यूजन मैट्रिक्स हमने पढ़ना है। अब इसके अंदर आपके पास शॉर्ट फॉर्म में हमने सारी चीज़ें मेंशन की हुई हैं, और इसको जो इसकी इंटरप्रिटेशन है उसको भी देख लेते हैं कि आपके पास जो टॉप पे एक्चुअल वैल्यूज आ रही हैं पॉजिटिव नेगेटिव, और आपकी जो लेफ्ट साइड जो आपकी वर्टिकल एक्सिस है इसके ऊपर आपके पास प्रिडिक्टेड वैल्यूज आ रही हैं। अब इसको देखना किस तरीके से है कि एक्चुअली आपके पास जो क्लास थी वो पॉजिटिव थी, और जो प्रिडिक्ट की मॉडल ने वो भी पॉजिटिव थी, तो वो हो गया ट्रू पॉजिटिव। ठीक है, अब एक्चुअल क्लास आपकी पॉजिटिव थी, ठीक है, लेकिन मॉडल ने प्रिडिक्ट किया वो नेगेटिव है, तो वो हो गया फॉल्स नेगेटिव। ठीक है, और अब क्लास चेंज करते हैं। अब एक्चुअल क्लास थी नेगेटिव, मॉडल कहता है ये पॉजिटिव है, गलत प्रिडिक्शन आ गई। गलत प्रिडिक्शन किस क्लास पे आ रही है? पॉजिटिव क्लास पे, तो फॉल्स पॉजिटिव। ठीक है, जिस क्लास पे गलत प्रिडिक्शन आए वो फॉल्स। अगर पॉजिटिव क्लास पे फॉल्स प्रिडिक्शन आ रही है, गलत प्रिडिक्ट कर रहा है, तो फॉल्स पॉजिटिव। अगर नेगेटिव क्लास पे कर रहा है तो फॉल्स नेगेटिव। ये एक आसान सा तरीका है इसको ज़हन में रखने का, क्योंकि आगे चल के बहुत कंफ्यूजन हो सकती है। ठीक है, तो अब एक्चुअल क्लास क्या है? नेगेटिव, लेकिन मॉडल प्रेडिक्ट करता है कि ये नेगेटिव है। इट मींस कि उसने नेगेटिव क्लास को ट्रूली सही तरीके से प्रेडिक्ट किया, तो ट्रू नेगेटिव। ये आपके पास एक, इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में आपके सामने, या इसको आप एक टेबल भी कह सकते हैं, लेकिन हम इसको मैट्रिक्स का नाम देते हैं। तो ये आपको एक बेस है आगे बहुत सारे इवैल्यूएशन। यहाँ पे एक चीज़ दोबारा ऐड करूंगा जो बहुत कीमती है, डॉक्टर साहब ने बड़े रुक के उसको ऐड की थी, पर मुझे लगता है एक दफ़ा फिर ऐड करनी पड़ेगी। ध्यान से समझ लें कि ये जो नेगेटिव क्लास है, मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ, ये एक तो बुरी नहीं है, ठीक है। नेगेटिव क्लास का मतलब है कि अगर आपके पास लेट्स से कोविड के पेशेंट का डेटा है, आपको कहा जाता है कि कोविड पॉजिटिव लोग निकाल के लाओ, तो मे बी उस वक्त आपकी पॉजिटिव क्लास कोविड पॉजिटिव होंगे। हालांकि अपेरेंटली कोविड पॉजिटिव बुरी बात है, लेकिन अगर आपकी इंटेंशन कोविड नेगेटिव ढूंढने की है तो आपकी पॉजिटिव क्लास बदल गई। दैट डिपेंड्स कि आप उस डेटा में से जो आपकी इंटेंशन है वो क्या है। ठीक है, तो सिर्फ यूं कर लें कि हाँ या ना है। ठीक है, अगर आप हाँ ढूंढ रहे हैं या ना ढूंढ रहे हैं, नेगेटिव बुरा नहीं है, आगे जाके आपको ये तंग ना करे। और लास्ट बात, इसको रट्टा लगाने की कोशिश मत कीजिएगा, इस पे रट्टा अप्लाई नहीं हो सकता। इसको समझिएगा, अपना टेस्ट लीजिएगा, कोई अपने आप को क्विज दीजिएगा, फिर उसको चेक कीजिए, क्विज दीजिए, चेक कीजिए, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर ये आपका हिस्सा बन जाएगा, क्योंकि आगे ये मैथ पे चला जाएगा। प्लीज कंटिन्यू। इसमें एक चीज़ मैं वैसे भी ऐड कर दूं कि यहाँ पे तो हमने आपको एक्चुअल वैल्यूज़ जो है वो आपके एक्स एक्सिस पे और प्रेडिक्टेड वैल्यूज़ वाई एक्सिस पे दिखाए हैं। जो सर ने बात की ना, इसको रट्टा नहीं लग सकता, वो इस वजह से नहीं लग सकता कि अगर आप इसको रट्टा लगा लेंगे तो किसी ने अगर प्रेडिक्टेड की जगह एक्चुअल कर दिया और एक्चुअल की जगह प्रेडिक्टेड कर दिया, तो आपका सारा कॉन्सेप्ट उलट हो जाएगा। तो वहाँ पे आपको पास वही होगा जिसका कॉन्सेप्चुअली, जिसको पता है कि ट्रू पॉजिटिव क्या होता है, ट्रू नेगेटिव क्या होता है, और फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव क्या होता है। तो इसलिए इसको कॉन्सेप्चुअली 5-6 दफ़ा आप खुद बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, इनके एक्सिस की जगह भी अगर आप चेंज करके खुद प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी और ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस होगी मुख्तलिफ जगहों पर, क्योंकि इसकी ओरिएंटेशन को चेंज कर दिया जाता है, जिसकी वजह से आपको ये जो है ना वो अच्छी प्रैक्टिस होगी। बिल्कुल सही। इसकी इरफान और एग्जांपल हमें देने की ज़रूरत है, ये फ्रॉड ट्रांजैक्शन वाली, क्योंकि अभी तो मैंने कैट नॉन कैट की दी है, कि हम आगे चलें?
आगे मुझे ज़रा स्क्रीन तो आगे लेके जाएं, क्योंकि आपने कंट्रोल अपने आप में लिया हो। एक एग्जांपल है उसके ऊपर। ये क्या है? मेरे ख्याल में कि ये अब इनको थोड़ा सा ट्राई करने दो। सर ने जितना स्लो इसको खींचा है ना डॉक्टर साहब ने, मेरे ख्याल में आप इनको समझ आ गई कि मजीद ये कंफ्यूज होना शुरू हो जाएंगे। आगे इसको अप्लाई करते हैं। ठीक है। बिल्कुल ठीक। इसके ऊपर इसको अप्लाई करने से पहले इसके साथ हम थोड़ी सी बैकग्राउंड दे दें कि हमारे पास ये जो 165 आपके सामने एक एग्जांपल शो हो रही है जिसके अंदर टोटल मेंशन किया हुआ है कि जनाब आपके पास 165 टेस्ट सैंपल हैं। तो ये मैं आपको रिकॉल करवा दूं कि ये क्या हो रहा है कि जब हम मॉडल बना रहे होते हैं तो हम डाटा में से ट्रेन डाटा और टेस्ट डाटा अलग करते हैं। तो ये उस टेस्ट डाटा की बात हो रही है कि हमारे पास उस टेस्ट डाटा के अंदर 165 रोज थी। रिकॉल ठीक का है? वर्ड यूज ना करो, इस टेस्ट तरह किया। से फंस जाओगे आगे जाके। किसका? रिकॉल का। ओके। और हाँ मैं ये आपको लफ्ज़ याद दहानी करवा दूं। याद दहानी करवा बेटा ये तुम रिकॉल कर रहे हो ना, आगे जाके खुद ही कंफ्यूज बैठे होगे। ओके। सो सर ने अच्छी याद दहानी कराई। मैं आप लोगों की याद दहानी करवा दूं कि ये वही टेस्ट की बात हो रही है। रिमाइंड या रिमाइंड। रिवाइंड। तो लोगों के ज़हन में तुमने फीड कर दिया, देखना इसके रिजल्ट्स आएंगे। इंशाल्लाह नहीं आएंगे। दुआ करते हैं। ठीक है। तो हमारे पास 165 टेस्ट सैंपल से हमने मॉडल को टेस्टिंग के अंदर वो डाटा दिया, टेस्ट डाटा दिया, और हमारे पास कुछ रिजल्ट आ गए कंफ्यूजन मैट्रिक्स की फॉर्म में अब आ गए। अब हमें सिर्फ ये नहीं पता चल रहा कि 100 में से उसने 60 जो है वो ठीक दिए हैं, बाकी 40 गलत दिए हैं। अब हम उनको इन डिटेल देखेंगे कि कौन सा किस क्लास के वाले से गलत दिया और किस क्लास के वाले से ठीक दिया। तो यहाँ पे अब आपका जो कंफ्यूजन मैट्रिक्स है वो आपको ये बता रहा है कि उसके पास जो ये इन्वर्टेड है। ये इन्वर्टेड, ये इसमें थोड़ा सा जो है ना इनको देखना पड़ेगा। ये हाँ। तो अब ये देखेंगे, इसको मैं बताना इस तरह से स्टार्ट करता हूँ कि एक्चुअल हमारे पास 100 केसेस थे और एक्चुअल को उसने 100 को ही उसने ठीक प्रिडिक्ट कर दिया, प्रिडिक्टेड यस। आपके पास 100 जो है वो ट्रू पॉजिटिव आ गए। ठीक है। दूसरी चीज जो उसने ठीक करनी थी कि एक्चुअली आपके पास 50 इंस्टेंसेस थे, 50 रोज थी, और 50 की 50 को उसने क्या किया, ट्रूली बता दिया, ठीक तौर तरीके से बता दिया कि ये नेगेटिव क्लास से नो क्लास से क्लास बी से बिलोंग करते हैं। तो ये ट्रू नेगेटिव आपके पास आ गए। अब आपके पास ऐसी क्लास आई कि एक्चुअली तो वो यस था। 5 ऐसे केसेस थे कि जब एक्चुअली तो वो यस था लेकिन मॉडल ने उसको प्रिडिक्ट कर दिया नो। अब ये कौन सी कैटेगरी में आएगा? फॉल्स नेगेटिव, पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव, क्योंकि वो उसको नेगेटिव क्लास में दे रहा है, फॉल्सली नेगेटिव, फॉल्सली ना नेगेटिव एक्चुअली पॉजिटिव। इसलिए हम कह रहे थे कि थोड़ा सा कंफ्यूजन होगी। ओके। हमारे पास 10 केसेस ऐसे थे कि जिसके अंदर वो क्या कर रहा था, एक्चुअली वो नो थे, मॉडल उनको क्या कह रहा था, यस। तो वो जो पॉजिटिव क्लास है उसको प्रेडिक्ट कर रहा था लेकिन फॉल्सली, तो फॉल्स पॉजिटिव। तो अब इसको इस तरीके से आप लोगों ने देखना है। तो जो एक्यूरेसी हमने जहां से स्टार्ट की थी बात, अब उससे मैं कनेक्ट करता हूं कि पहले हम एक्यूरेसी जो करते थे, मैं फॉर्मूला भी आपको दिखा दूं। पहले हम सिंपल ये देखते थे कि टोटल जितनी उसने करेक्ट आउटपुट्स दी हैं डिवाइडेड बाय क्या करते थे, जो हमने ओवरऑल जितने उसको सैंपल्स दिए थे उससे डिवाइड करते थे। लेकिन अब कंफ्यूजन मैट्रिक्स पढ़ने के बाद हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे जितने हमारे पास ट्रू पॉजिटिव हैं और जितने हमारे पास ट्रू नेगेटिव हैं, मतलब वो केसेस जिसमें उसने बिल्कुल ठीक प्रिडिक्शन की है उनको लेंगे, डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यूज, उससे डिवाइड करेंगे। अब टोटल प्रेडिक्शंस जो हमने एक्चुअल जो इसको यूं भी कह सकते हैं कि हमने जितनी उसको इनपुट दी थी टेस्ट के लिए, सारा डाटा, तो हमारे पास रिजल्ट वही आएगा। लेकिन इससे आगे जब हम जाएंगे तो चीजें थोड़ी सी बदल जाएंगी, हमें ज्यादा इनसाइट्स मिलने लग जाएंगी डाटा की। तो ये तो हो गई एक्यूरेसी। लेकिन दिखाने का मकसद ये है कि अब आपको ये भी पता चल रहा है कौन सी क्लास अब आपकी कहाँ पे गड़बड़ हो रही है और आप किस में इंटरेस्टेड हैं और उसमें मसला आ रहा है या नहीं आ रहा। इसको आगे चल के मजीद थोड़ा स्टेप वाइज एक्सप्लेन करते जाते हैं। ओके। सो अब जी प्रिसीजन पे प्रिसीजन के अंदर आप एक देखें, इट्स अ नंबर ऑफ, डॉक्टर साहब आप एक्सप्लेन करें, मैं इसकी फिर स्टोरी बनाता हूँ। जी श्योर। देखिए प्रिसीजन जो है इसको आप यूं समझें कि वो कंफ्यूजन मैट्रिक्स दिखाना, इट्स एक्चुअली ट्रू पॉजिटिव
डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव। ठीक है, तो ट्रू पॉजिटिव क्या था, एक्चुअल लेबल और प्रेडिक्टेड लेबल दोनों ठीक प्रेडिक्ट किए, बिल्कुल, ये ट्रू पॉजिटिव आ गया। डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव, इसका मतलब है कि प्रिसीजन ये बताता है कि मॉडल ने जो टोटल पॉजिटिव प्रेडिक्शंस की उनमें से कितनी एक्चुअली ठीक थी। ठीक है, मैं दोबारा बताता हूँ ये बात। प्रिसीजन ये बताता है कि मॉडल ने जो टोटल पॉजिटिव प्रेडिक्शंस की उनमें से कितनी पॉजिटिव प्रेडिक्शंस ठीक थी। अब मॉडल ने जो टोटल पॉजिटिव प्रेडिक्शंस की वो क्या क्या होंगी, ट्रू पॉजिटिव और फॉल्स पॉजिटिव। ठीक है ना, तो ये टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव प्रेडिक्शंस होंगी। और अगर हमने रेशो निकालनी है कि इन सारी प्रेडिक्शंस में से ठीक प्रेडिक्शंस कितनी थी, तो वो तो ट्रू पॉजिटिव थी ना। तो इसलिए प्रिसीजन जब भी हम कैलकुलेट करते हैं तो हम कैलकुलेट करते हैं ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय टोटल पॉजिटिव प्रेडिक्शंस जो मॉडल ने की। ठीक है, सो दैट इज प्रिसीजन। ठीक है। इसको अगर रिलेट करें एग्जांपल के साथ, तो जो आपको फ्रॉड वाली एग्जांपल हम लोगों ने दी थी, फ्रॉड वाली एग्जांपल में आपको क्या बता रहे थे कि फॉल्स पॉजिटिव वाली कैटेगरी के एक्चुअली वो फ्रॉड नहीं हुआ, लेकिन आपका मॉडल प्रेडिक्ट कर रहा है कि फ्रॉड है हो रहा है। ठीक है, तो अब ये चीज़ अच्छी नहीं है। क्यों? इससे पैनिक क्रिएट होता है और आपकी जो सर्विस है वो गलत बुरी कंसिडर की जाएगी। तो अब आपका एम क्या है कि मेरे पास फॉल्स पॉजिटिव वाला जो मसला है, ऐसी प्रेडिक्शंस जो फॉल्स पॉजिटिव की कैटेगरी में आ रही हैं ये ना हो, ये इनके ऊपर मैंने कंट्रोल करना है। तो अब आपने मॉडल बनाया, आपने उसकी एक्यूरेसी देखी 96%, लेकिन आपने किसको देखना है? आपने देखना है इसकी प्रिसीजन को। प्रिसीजन बताती है, प्रिसीजन इस चीज़ को कंट्रोल करती है कि फॉल्स पॉजिटिव वाली जो आपके पास प्रेडिक्शन आ रही हैं इनको मिनिमाइज़ किस तरह करना है, और वो उसकी वैल्यू आपको बता देती है कि अगर आपकी प्रिसीजन ज़्यादा है इट मीन्स कि आपका जो फॉल्स पॉजिटिव वाला एरिया है आप उधर सेफ हैं। ठीक है, आप मॉडल उसको यूज़ करने के लिए दे सकते हैं। अगर आपका प्रिसीजन बहुत कम आ रहा है और आपकी कैटेगरी जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं वो ये है कि मेरा गलत फ्रॉड जो है वो फॉल्स अलार्म ना हो, फ्रॉड ना हो रहा और वो मॉडल कहता रहे कि फ्रॉड हो रहा है, अगर आप इसको अवॉइड करना चाहते हैं तो प्रिसीजन आपकी अच्छी होनी चाहिए मॉडल की। ठीक है, बिल्कुल। इसको आप एक और आसान तरीके से भी देख सकते हैं कि आपने देखा कि ये है ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव। अब ये 50 डिवाइडेड बाय 50 जमा 10 है, ये 10 फॉल्स पॉजिटिव है। इसका मतलब है कि अगर ये फॉल्स पॉजिटिव 0 होते तो प्रिसीजन क्या होती, 100%। इसका कहने का मतलब ये है कि मॉडल ने जितनी भी पॉजिटिव प्रेडिक्शन की सारी ठीक की। ठीक है ना, तो प्रिसीजन ये है कि मॉडल ने जितनी भी पॉजिटिव प्रेडिक्शंस की सारी ठीक कर दी, तो प्रिसीजन 1 हो जाएगी, 100% हो जाएगी। लेकिन 100 से नीचे जैसे जैसे आती जाएगी आपको प्रिसीजन का स्कोर देख के पता चलता जाएगा यार ये मॉडल फॉल्स पॉजिटिव करता है। यानी अगर 90% प्रिसीजन है तो इसका मतलब है कि कुछ कम फॉल्स पॉजिटिव है लेकिन अगर प्रिसीजन 50% है तो इसका मतलब है कि मॉडल जो है वो आधा टाइम पॉजिटिव क्लास को सही प्रेडिक्ट करता है, आधा टाइम वो सही नहीं प्रेडिक्ट करता। तो वो मॉडल उसकी एक्यूरेसी जितनी मर्जी हो वो पॉजिटिव क्लास की प्रेडिक्शन के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। ठीक है, तो प्रिसीजन आपको ये बताती है कि मॉडल की कैपेबिलिटी टू आइडेंटिफाई और प्रेडिक्ट अ पॉजिटिव क्लास कितनी अच्छी। थोड़ा सा यूँ समझ लें कि आपके डेटा को, जैसे मैंने स्टार्ट में कहा था कि आपने 100 लोगों का डेटा दिया, 90 लोग तंदुरुस्त हैं, 10 लोग बीमार हैं, और आपका मॉडल जो है वो तंदुरुस्त को तंदुरुस्त बताता है लेकिन साथ में 2 बीमार भी तंदुरुस्त बता दिए हैं। तो हम एक्चुअली पता करना चाह रहे हैं कि अब ये जो दो बीमारों को तंदुरुस्त मॉडल ने बताया इनको कैसे हैंडल करना है। सिंपल, तंदुरुस्त को तो उसने बता दिया। तो एक था ओवरऑल मॉडल का स्टेटस, और इसके अंदर हम प्रिसाइसली जाके एक क्लास की पे एनालिसिस कर पा रहे हैं कि हमारी ये जो एक क्लास है जो कि ट्रू पॉजिटिव जा रही है, इसको हमने कैसे देखना है, इसकी क्या परफॉर्मेंस है, इसकी वैल्यूएशन हम देख पा रहे हैं।
थोड़ा सा आपको अगर ये मज़ीद समझना है तो इसको प्रैक्टिकली जब गूगल पे जाएंगे मुख्तलिफ किस्म की एग्जांपल्स होंगी, सारी एग्जांपल्स कुछ पढ़ें और कुछ प्रिडिक्ट करें। आगे आप जाके और भी देखेंगे। इसी सीरीज़ का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आप इसको कैसे याद कर सकते हो, याद नहीं करना है, इसको कैसे समझ सकते हो कि अपने आप को थोड़ा डाटा ट्रेनिंग के लिए दो, थोड़ा टेस्टिंग के लिए। 4 एग्जांपल लो, जिनमें से 2 एग्जांपल अपने आप को ट्रेनिंग के लिए उनको पढ़ लो और 2 एग्जांपल पे खुद को टेस्ट कर लो। फिर 4 और एग्जांपल लो इंटरनेट से, 2 खुद को ट्रेन कर लो, 2 से खुद को टेस्ट कर लो। जब आपका दिमाग सही प्रिडिक्शन करना शुरू कर दे तो ये आपको उस वक्त तक कन्फ्यूजन जो है वो कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगी। तो अब बाकी के सवाल आपने खुद ढूंढने हैं इसके। अभी तक मेरे ख्याल में मेजॉरिटी को समझ में आ गई है। और ये मैथ की मैं आपको बात बताता जाऊँ कि ये जो फार्मूलाज लगे हुए हैं, जब आप जाएंगे नोटबुक में तो वहाँ पे तो जाके आपको हारिस ने इन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़नी, आपको फार्मूले लगाने की ज़रूरत नहीं पड़नी। आप मैजिक होगा, आप कहेंगे जी प्रिसीजन दे दो, प्रिसीजन मिल जाएगी, आप कहेंगे जी फलां चीज़ दे दो, फलां चीज़ मिल जाएगी। रियल में आपको मैथ के हिसाब से पता होना चाहिए कि ये क्यों होता है, क्योंकि बाज़ औक़ात आपने चीज़ों को डिज़ाइन करना होता है, ड्रॉ करना होता है, ड्राई रन करना होता है ब्रेन के अंदर, इसलिए आपको इन सारी चीज़ों का पता होना चाहिए। इतना कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला नहीं है, बट फिर भी आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये सिर्फ आपको पता होना चाहिए होता कैसे है। जी आरएस भाई, प्लीज कीप गोइंग। ओके, सो रिकॉल, रिकॉल का मतलब है कि कोई चीज़ याद करना, राइट। अच्छा, एक चीज़ आप नोट करें, प्रिसीजन और रिकॉल दोनों पॉजिटिव क्लास में बहुत इंटरेस्टेड है, ठीक है। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। क्यों? क्योंकि हमारी अजम्पशन ये है कि हमने जो क्लासिफिकेशन का मॉडल बनाया है वो पॉजिटिव क्लास को आइडेंटिफाई करने के लिए बनाया है। तो आप ये जो दोनों मेजर्स देख रहे हैं, इस पे आप ये देखेंगे कि हमारी तवज्जो जो है वो पॉजिटिव क्लास के लिहाज से मॉडल की कैपेबिलिटी देखने में। अच्छा, अब रिकॉल जो है उसको मैं पहले बताता हूँ ट्रू पॉजिटिव की ज़बान में, फिर मैं आपको उसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो मैं एक्सप्लेन करूँगा। रिकॉल को अगर आपने सिंपली निकालना है तो आप यूँ समझे, ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। अच्छा, फॉल्स नेगेटिव क्या था? फॉल्स नेगेटिव वो एक्चुअल पॉजिटिव लेबल थे जो मॉडल ने गलत प्रेडिक्ट किए थे, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर मैंने मॉडल को 10 बिल्ली की तस्वीरें दिखाई थी तो मॉडल ने दोबारा देखने में कितनी बिल्ली की तस्वीरें सही प्रेडिक्ट की? मैंने मॉडल को 10 तस्वीरें दिखाई तो इसका मतलब है कि अब टोटल जो मेरे पास पॉजिटिव सैंपल थे वो 10 थे। लेकिन मॉडल को जब मैंने दोबारा वही बिल्ली की तस्वीरें दी तो मॉडल ने 8 में ट्रू पॉजिटिव किया, 2 में फॉल्स नेगेटिव कर दिया। 2 बिल्ली की तस्वीरों को पहचाना ही नहीं उसने कहा ये तो बिल्ली नहीं। तो इसका मतलब है कि मॉडल ने 80% इंफॉर्मेशन करेक्टली रिकॉल कर ली, ठीक है। तो इसलिए इसको हम रिकॉल कहते हैं कि जो एक्चुअल, फ़र्क याद रखना है आपने, प्रिसीजन में हम प्रिडिक्शन पावर में इंटरेस्टेड थे, रिकॉल में हम एक्चुअल लेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से या एक्चुअल पॉजिटिव क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से मॉडल को देख रहे हैं। तो रिकॉल इज ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय एक्चुअली जितने भी पॉजिटिव क्लास के सैंपल थे। और एक्चुअली कितने थे? एक तो जो सही प्रेडिक्ट किए और दूसरे जो हैं जो गलत प्रेडिक्ट किए। अब वो सैंपल्स जो पॉजिटिव क्लास के थे लेकिन मॉडल ने गलत प्रेडिक्ट किए, उन्हें हम फॉल्स नेगेटिव कहते हैं। तो ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव, ठीक है। सो इसे हम कहते हैं रिकॉल। और रिकॉल हमें ये बताती है कि पॉजिटिव क्लास के एक्चुअल सैंपल्स में से मॉडल ने कितने ठीक प्रेडिक्ट। आप ये बताएं कि समझ आए कि कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को कन्फ्यूजन मैट्रिक्स क्यों कहा जाता है, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स का और नाम आप शुरू में कन्फ्यूजन इतना मैट्रिक्स की स्लो वजह से क्यों चल रहे थे? कन्फ्यूजन हुई या मजीद करें? क्योंकि अभी 2-3 स्लाइड हैं और
कंफ्यूजन मैट्रिक्स की पावर ये है कि दुनिया का हर इवैल्यूएशन मैट्रिक्स कंफ्यूजन मैट्रिक्स से बनता है। F1 मेजर प्रिसीजन, रिकॉल, स्पेसिफिसिटी, हिट रेट, मिस रेट, और F1 और एरिया अंडर कर्व, मीन एवरेज प्रिसीजन, कितने खौफनाक नाम है, सब कंफ्यूजन मैट्रिक्स से निकलते हैं। बिल्कुल। आपको कंफ्यूजन मैट्रिक्स समझ में आ जाएगा, आपको इवैल्यूएशन के तरीके समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो अब इसको रिलेट करते हैं फिर अपनी एग्जांपल के साथ के क्वेश्चन के रिकॉल। अब हमें कौन सा ऐसा केस है जहां पे हम रिकॉल की परफॉर्मेंस में, रिकॉल के अंदर ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे। वो ये है कि जब आपके पास हेल्थ से रिलेटेड मॉडल है और उस मॉडल के अंदर आपके पास बहुत ज़्यादा डाटा है। अब आप क्या करते हैं कि उसको पेशेंट्स का डाटा देते हैं और उसमें वो पेशेंट एक्चुअली वो पॉजिटिव क्लास है, मींस कि वो बीमार है, उसको कोई बीमारी है, ठीक है, लेकिन मॉडल कहता है इसको बीमारी नहीं है, ये ठीक है, ये हेल्दी है, एक्चुअली डिजीज बट प्रेडिक्टेड हेल्दी, ठीक है। तो ये फॉल्स नेगेटिव हो गया। अब इस केस में क्या होगा, आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड ये होंगे कि मेरा कोई भी ऐसी प्रेडिक्शन ना आए कि मेरा पेशेंट जो बीमार हो उसको मैं गलत प्रेडिक्ट कर दूं कि तुम ठीक और तुम्हारा टाइमली डायग्नोसिस ना हो और तुम्हारा ट्रीटमेंट भी रह जाए, तो जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा सीरियस या लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है। तो हमारा अब फोकस क्या होगा, रिकॉल इस चीज़ को हैंडल करती है। रिकॉल आपकी, अगर रिकॉल की वैल्यू देख के आपको पता चल जाएगा कि आपके पास फॉल्स नेगेटिव जो है वो कितने ज्यादा आ रहे हैं। अगर रिकॉल की वैल्यू आपकी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, इट मींस कि आप सेफ साइड में हैं, अगर आप इस केस में स्पेसिफिकली काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने मॉडल बनाया, एक्यूरेसी ठीक आ गई, लेकिन रिकॉल आपकी बहुत ज्यादा डाउन है, इट मींस कि आपका फॉल्स पॉजिटिव का रेट इतना ज्यादा है और वो मॉडल बिल्कुल भी इस काबिल नहीं है कि उसको यूज किया जा सके, उसके अंदर इंप्रूवमेंट की जरूरत है, उसको दोबारा से बनाया जाए या उसको ठीक किया। अब हम फर्दर जितना ये 2 वर्ड यूज करेंगे, 3 वर्ड, ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स पॉजिटिव, नेगेटिव, फॉल्स नेगेटिव, ट्रू नेगेटिव, अब सही वो कंफ्यूज करते जाएंगे। सो मैं आपको इसका तरीका बताता हूँ। आप जितना पढ़ाते जाएंगे अभी उतना, क्योंकि मिक्स होता है ना। अब सबसे पहले ना, आप लोगों ने ग्रुप बनाने हैं, जिनके ग्रुप्स हैं, सारा कुछ है, तो आपने खुद से करना। अगर आपके साथ कोई बंदा नहीं है, जैसे हम 5 मिनट के हम ड्रिल करते हैं, हम केस रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेंगे और 1 बाय 1 करके करते जाएंगे। सो लेट्स से कि हम एक डेटा ले लेते हैं जिसमें हमारे पास एक कैट है, नॉन कैट का डेटा लेते हैं, डॉक्टर साहब की फेवरेट एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास 100 रिकॉर्ड्स हैं, जिनमें से जो 90 लेबल्स हैं वो कैट के हैं, ठीक है, और 10 जो है वो नॉन कैट है। चलिए इसको ज़रा याद रख लीजिएगा। अगर मॉडल ने, आसान सा सिनेरियो दे रहा हूँ, अगर मॉडल ने कैट को कैट प्रिडिक्ट किया, तो ये कंफ्यूजन मैट्रिक का कौन सा केस है, कमेंट में बताएं। अगर मॉडल ने, हम कैट में इंटरेस्टेड हैं और मॉडल ने भी कहा कि ये कैट है और वो एक्चुअली कैट है, ठीक है। 3 मैं बता रहा हूँ, हम कैट ढूंढ रहे हैं, मॉडल ने कैट प्रिडिक्ट किया है और मॉडल ने सही प्रिडिक्ट किया है। तो मैं इस तरह, हम क्या ढूंढ रहे हैं, क्या मॉडल ने प्रिडिक्ट किया है और वो सही है या गलत है। चलो ये 3 चीज़ों को बेंचमार्क बना लेते हैं। एक केस, तो मुझे सिर्फ प्रिसाइज वर्ड बताएं, ये ट्रू पॉजिटिव है, फॉल्स पॉजिटिव है, ट्रू नेगेटिव है, फॉल्स नेगेटिव है, क्या है वो कमेंट में डाल दीजिए। गुड, जबरदस्त। अब ये ड्रिल जब हम करेंगे ना, इससे आपको जाके चीजें क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। क्लियर हो जाएगी, वेरी गुड। अभी तक सारे ठीक जवाब आए हैं। हाँ, अब इस मॉडल में से दूसरा केस मैं आपको देता हूं, उसका जवाब दीजिएगा। अब दूसरा केस ये है कि हम ढूंढ रहे हैं जी, हम लेट्स से कैट नहीं ढूंढ रहे, हम नॉन कैट ढूंढ रहे हैं और मॉडल ने भी प्रेडिक्ट किया है कि ये नॉन कैट है और जवाब भी ठीक दिया है मॉडल ने। अब क्या होगा, जब हम अगला सवाल करें तो पिछले कमेंट करना बंद कर दें, अब हमें कंफ्यूज कर देंगे। तो अच्छा, ठीक जा रहे हैं, वेरी गुड, सही, बिल्कुल सही। अच्छा, मैं आपका एक और केस देता हूँ। यार मैं ढूंढ रहा हूँ नॉन कैट, मैं ढूंढ रहा हूँ कैट, मॉडल ने भी, अच्छा मैं ढूंढ रहा हूँ कैट और मॉडल ने प्रेडिक्ट कर दिया है कि ये कैट नहीं है, बट एक्चुअली वो कैट है। मॉडल ने गलत प्रेडिक्ट कर दिया।
मैं कैट ढूंढ रहा था, मुझे क्या मॉडल कहता नहीं ये तो बिल्ली नहीं है, बट वो एक्चुअली में बिल्ली, मॉडल इज रॉन्ग है। सो व्हाट्स द सिनेरियो? मैं क्या ढूंढ रहा हूं ये गैर जरा गौर से सुनिएगा। मैं कैट नहीं ढूंढ रहा, मैं कह रहा हूं ये कैट नहीं है, मॉडल कह रहा है ये कैट है और मॉडल गलत है। फॉल्सली पॉजिटिव कह रहा है मॉडल। डॉक्टर साहब यहाँ से ही कंफ्यूज हुए। फॉल्सली पॉजिटिव कह किसी रहा ने है। नेगेटिव को भी ट्रू कहा हुआ है। हाँ, अच्छा, फोर्थ सिनेरियो लेते हैं। मैं कैट में इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है, और मॉडल उसको नॉन कैट प्रेडिक्ट कर देता है और मॉडल ठीक है, सही प्रेडिक्ट हुआ। नहीं, देखें, एक्चुअल लेबल कैट है इरफान। मैं इंटरेस्टेड हूँ कैट में, एक्चुअल इसका लेबल मतलब कैट है। मैं गलत और सही पे एग्जांपल बना हाँ, रहा हूँ। लेबल अच्छा, की आप उसको ट्रिकी करें, मैंने उसको कह चले कि मैं कैट ढूंढ रहा हूँ, ओके, मॉडल ने कहा नॉन कैट है और मॉडल ठीक, गलत है। जब मैं मॉडल को गलत कहता हूँ तो इसका मतलब है लेबल जो था वो तो हाँ, हो गया। वो मैं इसको फॉल्स रियल होगा, रियल रियल वर्ड में लाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो फॉल्स होगा, लेकिन कौन सा फॉल्स होगा ये आपने बताना। हाँ, अगर जब तक ये रियल वर्ल्ड अपने माइंड में नहीं लेके आएंगे ना, याद नहीं होगा इनसे इस तरह से एग्जैक्टली। कि मॉडल ने सही प्रेडिक्ट कर दिया, मॉडल सही है या गलत है। आप किस चीज में इंटरेस्टेड हैं और मॉडल सही है या गलत है और प्रिडिक्ट क्या हुआ है, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। 3 फिगर्स कंफ्यूज करते हैं। डॉक्टर साहब आपने पहला क्या बताया था? मैंने पहला क्या बताया था? मैंने आपके ये बताया था कि अगर आप ने जो इमेज दिया है वो बिल्ली का इमेज है, लेकिन मॉडल ने जो प्रेडिक्ट किया वो कहता है ये तो बिल्ली नहीं, और मॉडल ने गलत प्रेडिक्ट किया, ज़ाहिर है, क्योंकि इमेज तो बिल्ली का था। तो लेकिन मैं ये, इंटरेस्ट को अपना साथ बता रहा हूँ, जिसको आपने बिल्ली का इमेज देना कहा। हाँ, और मैं बिल्ली मतलब हम पॉजिटिव क्लास हम बिल्ली को कह रहे हैं, हम इंटरेस्टेड कैट क्लास में, तो फिर ये क्या होगा? मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। एक्चुअल लेबल, एक्चुअल तस्वीर बिल्ली की थी, मैं इंटरेस्टेड भी बिल्ली ढूंढने में हूँ, मॉडल मैंने बिल्ली आइडेंटिफाई करने के लिए ट्रेन किया है, लेकिन मॉडल ने कहा कि जो तस्वीर बिल्ली की थी, मॉडल कहता नहीं ये तो बिल्ली की नहीं है। तस्वीर बिल्ली की थी। तस्वीर बिल्ली की थी, मैं इंटरेस्टेड भी बिल्ली ढूंढने में हूँ, मॉडल कहता है कि यार ये बिल्ली नहीं है। डॉक्टर साहब वैसे मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, जो लोग जिन लोगों ने हमें 2 मिनट पहले ज्वाइन किया होगा ना, वो कहेंगे यार ये उनकी तो कौन सी तबाही हो बात गई। So ये क्या पढ़ा this रहे is थे? actually हम एक false negative, आप falsely negative prediction. हाँ, ये जो 5 पिछले 2 मिनट हमने किए हैं ना, बेसिकली मैंने इसलिए कोशिश किया है कि आपके ब्रेन को एक ट्रेन करूं कि आपने अपने साथ यही करना है, और ये बार बार करेंगे, एक दूसरे के साथ टेस्ट लेंगे, रियल वर्ल्ड एग्जांपल के साथ अपने माइंड में मैप कर लेंगे, तो आपके लिए आगे बहुत आसानी हो जाएगी चीज़ों को कैलकुलेट करने में। तो दैट्स मेरा ख्याल अप्रोच। एक एग्जांपल ना हम ये फ्रॉड वाली भी कर लें कि एक ट्रांजैक्शन थी, हम फ्रॉड जानने में इंटरेस्टेड हैं, एक ट्रांजैक्शन आई वो फ्रॉडुलेंट थी, हमारे मॉडल के पास गई, मॉडल ने कहा हाँ ये फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन है, तो ये क्या होगा? ट्रू व्हाट? हाँ, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, मॉडल ट्रेन किया हमने फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन डिटेक्ट करने के लिए, एक फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन मॉडल को दी गई, मॉडल ने कहा ये फ्रॉड है। वेरी गुड, ये ट्रू पॉजिटिव है, शाबाश। एक एक सवाल मैं कर लूं आगे थोड़ा सा जाके इनसे। श्योर। अभी हमने प्रिसीजन के जो हमने कैलकुलेशन की थी, आप लोग मुझे ये बताएं, अगर प्रिसीजन के अंदर फॉल्स पॉजिटिव को हम कम करते जाएं तो मॉडल अच्छा होता जाएगा या बुरा होता जाएगा? अगर उसकी वैल्यू, अगर हम उसका प्रिडिक्शन जो है जिसके अंदर फॉल्स पॉजिटिव की वैल्यू कम होती जाए, तो जो आउटपुट है वो अच्छी होती जाएगी या बुरी होती जाएगी? मैं टेक्निकल वर्ड अवॉइड कर रहा हूं ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स ट्रिगर हो सकें। अच्छी बुरी पूछ रहा हूं, स्कोर नहीं पूछ रहा हूं। बैड, देखें जी आ गया जवाब, बुरी होती जाएगी जी। हम फॉल्स पॉजिटिव कम करेंगे तो बुरी बुरी होती जाएगी।
फंस गए ना। फॉल्स पॉजिटिव कम करेंगे तो क्या होगा? अगर फॉल्स पॉजिटिव 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? जाके जरा फार्मूला चेक करें थोड़ा सा, मैं आपको स्क्रीन प्रिसीजन शेयर 100% हो जाएगी। मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ, फिर शायद ये समझेंगे। ये है प्रिसीजन, ठीक है। प्रिसीजन में ये फॉल्स पॉजिटिव की मैं बात कर रहा हूँ, जरा उसको हाईलाइट करना। अगर इसको 0 कर दें तो प्रिसीजन क्या वैल्यू क्या आएगी? 1। नीचे नीचे ये पिक्चर वैल्यू दिखाओ ना, 10 वैल्यू वगैरह। वैल्यू हाँ ये वो नहीं हो अगर सकता। इसको 0 करें तो प्रिसीजन जो है वो 1 हो जाएगी ना। 1 का मतलब क्या हुआ? कि मैक्सिमम। कि जितनी प्रेडिक्शन उसने पॉजिटिव की सारी ठीक थी। सारी ठीक थी। तो प्लीज इसको ना इन लिहाज से भी खुद के टेस्ट ले लीजिएगा। अब आप बताएं इसमें से क्विज कितने बनेंगे? इसमें से तो जितने मर्जी क्विज बना ले। ठीक है आरिस भाई, आगे चलें, काफी अब हो मेरा गई। ख्याल है इरफान, हम आज प्रिसीजन रिकॉल पे ही रहें तो मुनासिब रहेगा। वो F1 और बाकी बिल्कुल, चीजें जो है ना वो नहीं नहीं काम नहीं, खराब वो कर देंगी, वो है ये ना? खुद देख के आएंगे और इसको करेंगे तो ये ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव सुन सुन के ना खिचड़ी पक जानी है। ठीक है। हाँ, इसी के ऊपर इनकी एक और एग्जांपल भी एक डालेंगे। एग्जांपल है, ये ये खुद भी एग्जांपल सॉल्व कर डिस्कस कर सकते लेते हैं। हैं। अ, अच्छा, इधर मैं आपको एक और भी बात बताऊं। अभी हमें कुछ नहीं पता कि ये जो कंफ्यूजन मैट्रिक्स है ये एक क्लासिफायर का है और ये क्लासिफायर अच्छा है या बुरा। लेकिन इस कंफ्यूजन मैट्रिक्स की शक्ल देखते ही मुझे पता चल गया ये बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि इसका ट्रू पॉजिटिव और ट्रू नेगेटिव वाला खाना जो है वो बहुत बड़ी वैल्यूज है और इसकी फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव वाली वैल्यूज कम है। तो याद ये रखें क्लासिफायर, डायगोनल बना लें। यार तेरे हाँ, कुछ ड्रॉ करना ये जो मेन डायगोनल। डायगोनल है ना, वो डायगोनल इधर अगर हैवी है, उसमें वैल्यूज बड़ी हैं, तो आपको कंफ्यूजन मैट्रिक्स की शक्ल सिर्फ देखते ही पता चल कर्सर से जाएगा ये निकाल। क्लासिफायर अच्छा है। अब आपने इसको फर्दर एवेलुएट करना है। लेकिन कोई है। अगर मैं आपको एक क्लासिफायर दिखाऊं जिसमें ये 96 की जगह 10 लिखा और 54 की जगह 5 लिखा हो, तो आपको शक्ल देखते ही पता चल जाएगा यार इसका कुछ एक्यूरेसी प्रिसीजन रिकॉल निकालने की जरूरत नहीं है, फारक क्लासिफायर। ठीक है, इसको ट्रैश कर दो फौरन। ठीक है। सो कंफ्यूजन मैट्रिक्स की एक खूबसूरती ये है कि अभी आपने कोई एवेल्युएशन नहीं की, लेकिन आपको मैट्रिक्स की शक्ल देखते पता चल गया है कि यार क्या मुझे इसको फर्दर एवेल्युएट करना है या नहीं करना। ठीक है, तो ये चीज आपने जेन में रखनी है। प्रैक्टिस, लॉट ऑफ प्रैक्टिस, जी बेटा। लॉट ऑफ प्रैक्टिस। हाँ, लेकिन अच्छा, बच्चे का सवाल ये है कि सर आपने हमें कहा कि आपने मेन डायगोनल यानी ये जो 96 और 54 वाला डायगोनल है इसको हम मैथ की जुबान में कहते हैं मैट्रिक्स का मेन डायगोनल। मैंने कहा कि मेन डायगोनल हैवी है तो मॉडल अच्छा है। तो एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा कि सर फिर हमें फॉल्स नेगेटिव और फॉल्स पॉजिटिव भी तो देखना है ना। तो बच्चे की बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरा कहना यह है कि आप फॉल्स नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव या बाकी एवेल्युएशन तो तब करेंगे ना जब क्लासिफायर में कोई थोड़ा सा वो आपको लगेगा यार ये अच्छा क्लासिफायर है, फर्दर एवेल्युएट हो सकता है। लेकिन अगर मेन डायगोनल में ही वैल्यू कम है तो आपको ये बॉदर करने की जरूरत ही नहीं कि मैं इसको फर्दर भी एवेल्युएट करूं। आप इसे देखते ही ट्रैश कर देंगे, यार ये किसी काम का क्लासिफायर। डज दैट आंसर योर क्वेश्चन? ट्रू नेगेटिव में फिर तो ये अच्छा। देखिए, कम का मतलब ये है कि कौन सा डायगोनल हैवी है, कौन सा हैवी नहीं है। मेन डायगोनल हैवी है, क्लासिफायर अच्छा। मेन डायगोनल कम हैवी है लेकिन गलत वाला डायगोनल बहुत हैवी है, मॉडल बुरा। ओके, तो
ये एग्जांपल के अंदर आप लोगों ने जो चीज़ें देखनी है, एक तो एक्यूरेसी आप कैलकुलेट करेंगे, वो भी इस कन्फ्यूजन मैट्रिक से हो जाएगी, प्रिसीजन रिकॉल वो भी इससे हो जाएंगे। अब इसमें क्योंकि मैंने साथ उसका सिनेरियो भी मेंशन किया हुआ है कि मॉडल किस चीज़ के लिए है, तो अब आपने उसको जस्टिफाई भी करना होगा कि ये मॉडल अगर इस केस के लिए है तो इस केस में मैं किस चीज़ को ज़्यादा वैल्यू दूंगा, रिकॉल को दूंगा या प्रिसीजन को दूंगा, और जो है वो ये आप लोगों ने जस्टिफाई खुद करना होगा, इसको देखना होगा। अब ये हमने ठीक है। बच्चों से सॉल्व करवानी है। ये बच्चे खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं इस चीज़ की, हम असाइनमेंट के अंदर भी ये डाल देंगे ताकि हमारे पास जो नहीं, अब इनको यहाँ पे थोड़ी प्रैक्टिस ही करनी चाहिए। आप लोग एक दो बातें और मजीद समझ लें कि अगेन अब समझ में आ गया आपको कि हम मॉडल वैल्यूएशन में क्या चीज़ें पढ़ रहे हैं। जब आप जाके सर्च करोगे, मॉडल वैल्यूएशन लिखोगे, एक्यूरेसी को देख लोगे, प्रिसीजन को देख लोगे, थोड़ा कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा, थोड़ी स्टोरी हमने बिल्ड कर ली है। अब मैं आपको बार बार सब लोगों को कह रहा हूँ, जितने लोग भी सुन रहे हैं, कि हमारा मकसद क्या है। हमारा मकसद ये है कि ये सुनने से पहले जब आप जाते हो किसी गोरे को सुनते हो, कोई रैंडमली कोई लेक्चर सुनते हो, दिमाग में स्टोरी बिल्ड नहीं होती, कुछ समझ नहीं आता, बंदा वहीं गिव अप कर देता है। हम आपको इस काबिल बना रहे हैं कि आप जितने मर्जी बड़े स्कॉलर को, लेक्चरर को सुनो, आपको चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाए, क्योंकि बेसिक नॉलेज तो आपके पास है ना। ऐसा ही है जैसे आपकी नेटिव लैंग्वेज उर्दू है और कोई ऐसा शख्स जिसकी नेटिव लैंग्वेज उर्दू नहीं है, वो आपसे बात करने की कोशिश करता है, तो आपको उसकी ग्रामर की जरूरत नहीं है, आप फौरन बात समझ जाते हो, ऑल्दो कि उसके अंदर ढेर सारी गलतियां हो। समझ रहे हो? क्योंकि आपकी बेसिक जो है ना लैंग्वेज उर्दू है। ऑन द अदर हैंड जब आप जाते हो, आप बिल्कुल ही एक ऐसी लैंग्वेज सुन रहे हो जिसके बारे में आप बिल्कुल नहीं पता, आपको बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप थोड़ी देर भी उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमने थोड़ी आपकी दोस्ती करवा दी है मशीन लर्निंग की दुनिया से, मॉडल से, ट्रेनिंग से, एवेल्युएशन से, डिफरेंट क्लासिफिकेशन से। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जब आप टूल्स को एक्चुअली इस्तेमाल कर रहे होंगे। और ये बात करने का मकसद इसलिए है कि जब हम कहते हैं ना हम टूल स्टार्ट कर रहे हैं, तो फिर हमें जवाब सवालात आते हैं, हम उनको क्लियर करते हैं। आज ना डॉक्टर साहब को पता था, ना हारिस को पता था, ना मुझे पता था कि इस पे हमें इतना टाइम लगाना पड़ेगा, क्योंकि कमेंट्स के साथ साथ हम फर्दर एलेबोरेट करके टाइम जो है उसके अंदर ऐड करते जा रहे होते हैं, ताकि आगे जा ही रहे हैं यार, हमने तो कराना ही कराना है, फिर समझ तो आए ना। लेकिन आप अपने हिस्से का काम करके आइएगा। कल थोड़ा हम स्पीड से गुजरेंगे इस चीज़ के ऊपर से, और हमने जल्दी से आगे, हमारे पास डॉक्टर साहब टेंसर फ्लो है जी, आगे टेंसर फ्लो स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। और उसके बाद तो हमने कुछ नहीं इनको कराना। उसके बाद प्रॉबेबली हमारे पास कुछ और है इनके पास, इनके लिए। सरप्राइज देना? हाँ, सरप्राइज हो सकता है एक नहीं, अच्छा हम थोड़ा सा मूव करते हैं उसकी तरफ जहां आपको अच्छी चीजें बना के घर वालों को दिखा सके। एग्जैक्टली। तो थोड़ा हम उस तरफ मूव करेंगे आपको। बस टेंसर फ्लो इज समथिंग इम्पॉर्टेंट, और उसको भी अगर किसी के पास टाइम है तो पहले देखना चाहता है तो वो देख ले। बाकी ठीक है, आपने जाना नोटबुक पे हारिस, क्विज है? जी, क्विज भी है, नोटबुक भी है। जब हारिस नोटबुक खोल रहा है तो मैं आपके एक कौमी सवाल का जवाब देता जाऊं। कौमी सवाल में उस सवाल को कहता हूँ जो मुझे बहुत ज्यादा दिखाई देने लगता है, सर इस कोर्स के बाद हम क्या बनेंगे। ये जो जितने भी लोग हैं ना जिनको ये फिक्र है कि इस कोर्स के बाद हम क्या बनेंगे और उसका जवाब मैंने देना है, भाई वो कुछ भी नहीं बनेंगे। और बाकी बच्चे वो लोग जिन्होंने खुद फैसला किया है कि इस कोर्स के बाद वो क्या बनना चाहते हैं, तो उनके लिए जवाब यह है कि वो जो भी बनना चाहते हैं वो बन सकते हैं, क्योंकि उनको पता है वो क्या करेंगे। मैं बार बार कह रहा हूं कि हम लोग आपकी ऐसे दोस्ती करवा रहे हैं, कितना दूर भागना है ये आप लोगों ने डिसाइड करना है। हम एआई को लाइमलाइट में लेके आ रहे हैं, हम एआई की इंपॉर्टेंस पे बात कर रहे हैं, हम एआई की बेसिक्स पे बात कर रहे हैं, हम एआई के साथ वो जो एक आपको फेमिलियर करवाना है उसकी बात कर रहे हैं। और ये इतना ज़रूर है, और अगर आप प्रिसाइसली कहें और आपने एक्चुअली वो इन्फॉर्मेशन ग्रैब कर ली जो हम आपको दे रहे हैं, आप फ्रीलांसिंग की दुनिया में अच्छे प्रोजेक्ट जीत पाओगे। उनको एग्जीक्यूट कर लोगे या उनको एग्जीक्यूट करवा लोगे, क्लाइंट को कन्विंस करने की ताकत आपके पास आ जाएगी। छोटे मोटे प्रोजेक्ट से शुरू करोगे, बड़े प्रोजेक्ट की तरफ मूव करना आपको आ जाएगा, थोड़ी कोडिंग भी करना आ जाएगी, पाइथन के साथ आपकी दोस्ती होगी, नोटबुक के साथ आपकी दोस्ती हो गई है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। क्योंकि एआई के अंदर टास्क छोटे हैं, पैसा ज़्यादा है। प्लीज़ इसको समझ लें अच्छे तरीके से। मैं नहीं गारंटी दे सकता कि आप डेटा साइंटिस्ट बनोगे या नहीं बनोगे, कोई भी नहीं दे सकता दुनिया में। जी आरिस भाई। ठीक है जी, नोटबुक आई होप कि आप लोगों के साथ स्क्रीन पे शेयर हो रही होगी अब।
बेसिकली अब मैं कर ये रहा हूँ, मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि हम लोग पहले ना टाइटैनिक का एक पूरा डाटा सेट हम शुरू करते थे, स्क्रैच उसको पूरी ईडीए परफॉर्म करते थे एंड ऑल उसको क्लीन करते थे। अब मैंने क्या किया कि मैंने ऑलरेडी जो टाइटैनिक क्लीन डाटा है वो मैं अब क्लीन डाटा ले रहा हूँ सिर्फ। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली मॉडल को देंगे। मॉडल हमने लास्ट टाइम भी आपको ट्रेन करना सिखाया था, लेकिन अब उसमें एडिशन क्या होगा, उसमें एडिशन ये होगा कि अब आप उसके अंदर जो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स है वो भी देखेंगे, उसके अंदर आप प्रिसीजन रिकॉल जो है वो भी उसके साथ उसको कैलकुलेट करना वो भी देख लेंगे। तो मैं क्विकली जो अपना डाटा है वो लोड कर रहे हैं। डाटा की एक दफ़ा से आप सिंपल मैं आपको दिखा दूं कि डाटा हमारे पास ये बिल्कुल प्रिपेयर्ड है कि हम इसको मॉडल को दें, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम अपने टारगेट वेरिएबल और उनको सेपरेट कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे डाटा की स्प्लिटिंग हो रही है और यहाँ पे पूरे डाटा की शेप्स प्रिंट हो रही है कि हमारे पास, ये देख लें कि हमारे पास 178 रोज हैं जो टेस्टिंग डाटा की हैं, ठीक है। ये अब आप लोगों ने ज़हन में रखना। आगे आते हैं जनाब मॉडल ट्रेनिंग के लिए। तो हमने सबसे पहले लॉजिस्टिक रिग्रेशन वाला मॉडल ट्रेन किया था, उसके अंदर हमने टेस्ट ट्रेन डाटा पास किया था, मॉडल ट्रेन हो गया। मॉडल ट्रेनिंग के बाद हम क्या कर रहे थे कि हम उसकी एक्यूरेसी मेजर कर रहे थे। एक्यूरेसी हमारे पास आ गई 82। ये हमारा काम था प्रीवियस, जो हम पिछले लेक्चर्स में कर चुके हैं। जो लोग जिन्होंने अभी ज्वाइन किया, आज ज्वाइन किया, उनको अगर प्रॉब्लम हो रही है तो वो पिछले लेक्चर्स जाकर देखें, उनको सारी बैकग्राउंड मिल जाएगी और फिर यहाँ से कंटिन्यू कर लें, ठीक है। अब हमने क्या करना है, आज हमने पढ़ी है प्रिसीजन, ठीक है, और उसके बाद हमने रिकॉल पढ़ा है और कंफ्यूजन मैट्रिक्स पढ़ा है। 3 चीज़ें हमने पढ़ी हैं, तो बारी बारी उनको कर लेते हैं। प्रिसीजन आपने क्या करना है, sklearn डॉट मैट्रिक्स, ये जो सर बात कर रहे थे ना कि मैट्रिक्स MAT वो मैट्रिक्स दूसरा वाला जो मैथ्स वाला मैट्रिक्स होता है वो नहीं, ये दूसरा मैट्रिक्स है यूनिट्स वाला, ठीक है, जिसके अंदर आप इवेल्युएशंस करते हैं। तो sklearn डॉट मैट्रिक्स के अंदर से आपने प्रिसीजन स्कोर इंपोर्ट किया और रिकॉल स्कोर इंपोर्ट किया और कंफ्यूजन मैट्रिक्स को इंपोर्ट कर लिया। ये 3 चीज़ें आपने इंपोर्ट कर ली, ठीक है। अब क्या करना है, सिंपल, आपने प्रिसीजन स्कोर का फंक्शन यूज किया। उस प्रिसीजन स्कोर में आपने एक्चुअल वैल्यूज और प्रेडिक्टेड वैल्यूज उस मॉडल की। अब ये मॉडल प्रेडिक्शन दे रहा है, वाई प्रेडिक्टेड किसकी, लॉजिस्टिक रिग्रेशन की, तो ये उसकी प्रेडिक्टेड वैल्यूज आ गई। ये प्रिसीजन के वेरिएबल में आपके पास स्टोर हो गया। उसके बाद आपने रिकॉल कैलकुलेशन करनी है। रिकॉल स्कोर का आपने फंक्शन लिया, उसको कॉल किया, उसके अंदर जो आपने पैरामीटर्स पास किए वो क्या किए हैं, एक्चुअल लेबल्स और प्रेडिक्टेड लेबल्स वो दे दिए, आपके पास रिकॉल आ गया। अब जब मैं इसको सिंपल प्रिंट करता हूं, इसके साथ कंफ्यूजन मैट्रिक्स का सिंपल फंक्शन है, उसके अंदर उसी तरीके से आपके एक्चुअल लेबल्स हैं, प्रेडिक्टेड लेबल्स हैं और वो कंफ्यूजन इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो रहा है। मैं एक काम करता हूं कि मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल के तौर पे ये भी दिखा देता हूं कि ठीक है, अब ये आपके पास वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू होगी वो भी प्रिंट हो रही होगी। उसके साथ मैंने नीचे क्या किया है कि मैंने एक हीट मैप प्रिंट कर दिया है। हीट मैप क्या होगा वो मैं दिखाता हूँ ताकि आपको फिर जब चीज़ें नजर आए तो फिर अच्छा। आउटपुट पे सबसे पहले आपके पास आ रहा है प्रिसीजन, कि प्रिसीजन आपके पास इस मॉडल की है 0.85। देन आपके पास रिकॉल आ रहा है 0.66। देन ये जो मैंने कंफ्यूजन प्रिंट किया था ना, ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स मेरे पास प्रिंट हुआ है ये इस फॉर्म में, बिल्कुल एक सादी सी जो आपके पास एक रूखी सी जो मैट्रिक्स है वो आ रही है, ठीक है, लिस्ट की फॉर्म में। लेकिन हम क्या करते हैं कि हमें ज़रा उसको एक अच्छे वे में प्रेजेंट करना है कि हमारा जो कंफ्यूजन मैट्रिक्स है उसकी वैल्यूज जो है वो हमारे पास आए। अब आप यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट वाली बात आती है जो मैंने स्टार्ट में भी कही थी कि हर जगह जहाँ पे भी आप कंफ्यूजन मैट्रिक्स देखेंगे उसमें एक्चुअल लेवल्स और प्रेडिक्टेड जो लेबल्स हैं उनकी जो जगह है वो ऊपर नीचे आए जो है दाएं बाएं उनको करते रहेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट वहाँ पे काम आएगा, रट्टा काम नहीं आएगा। तो अब ये आपका कंफ्यूजन मैट्रिक्स है और इसके अंदर आप बड़े अच्छे से देख सकते हैं कि आपके पास जो ट्रू पॉजिटिव और ट्रू नेगेटिव वाली जो क्लासेस हैं वो बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यूज उसमें आ रही हैं और आपका जो ट्रू फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव वाली जो क्लासेस हैं उसके अंदर वैल्यूज आपकी कम है, ठीक है। तो ये एक अच्छा मॉडल है, लेकिन अब केस डिपेंडेंट हो गए कि अब अगर आप ये चाहते हैं कि मेरी जो प्रेडिक्शन है वो फॉल्स पॉजिटिव वाली कम हो, रिकॉल पे फोकस करेंगे। फॉल्स नेगेटिव वाली हो तो आप फॉल्स नेगेटिव वाली के अंदर हम रिकॉल पे जाते हैं, फॉल्स पॉजिटिव के अंदर आप प्रिसीजन को देखते हैं, ठीक है।
तो ये अब आप लोगों ने चीज़ को देखना है। अब आपके पास ये एक हमारा मॉडल कौन सा था, लॉजिस्टिक रिग्रेशन वाला, उसकी एक्यूरेसी आपके पास 82 थी और प्रिसीजन आपके पास 0.85 थी, और आपके पास ये वैल्यूज इनके अंदर ज़्यादा थी जो ट्रू प्रेडिक्शन थी। अब अगले मॉडल को इवेल्युएट करते हैं। नेक्स्ट मॉडल था आपके पास डिसीजन ट्री क्लासिफायर। डिसीजन ट्री क्लासिफायर जब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे पास एक्यूरेसी 79 आ गई, ओके। लेकिन जब हम उसी तरीके से उसकी जो प्रिसीजन, रिकॉल एंड कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, वो तीनों चीज़ें प्रिंट करें, आप देखें इसकी प्रिसीजन कम है, रिकॉल ज़्यादा है, और इसकी अंदर जो इसकी नेगेटिव क्लासेस वाली वैल्यूज हैं वो भी ज़्यादा हैं, ठीक है। अल्टीमेटली क्या हो रहा है, आपकी जो एक्यूरेसी है वो भी ड्रॉप हो रही है। क्यों? आप नेगेटिव जो प्रेडिक्शन है वो ज़्यादा आपकी हो रही है, गलत प्रेडिक्शन आप ज़्यादा कर रहे हैं, तो आपके पास मॉडल की ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है, इवैल्यूएशन है, वो आ रही है। नेक्स्ट आपके पास रैंडम फॉरेस्ट था। रैंडम फॉरेस्ट के अंदर ये मॉडल आपका ट्रेन हुआ और ये उसकी एक्यूरेसी आपके पास 82 आ गई। सेम उसी तरीके से उसकी भी हम चीज़ें प्रेडिक्ट करते हैं। हमारे पास अब यहाँ भी क्लासेस के अंदर एज कम्पेयर टू डिसीजन ट्री, यहाँ पे अब हमारी जो फॉल्स प्रेडिक्शंस हैं वो उससे कम हैं, जिसकी वजह से हमारी एक्यूरेसी तो बढ़ रही है, बट हमारा जो यहाँ पे देखें कि हमारी जो प्रिसीजन है वो ज़रा सी ही ज़्यादा है रिकॉल से, ठीक है। 0.79 है और रिकॉल हमारा 0.75 है, ठीक है। ग्रेडियंट बूस्टिंग है। ग्रेडियंट बूस्टिंग, अच्छा, ग्रेडियंट बूस्टिंग में अब जब ये हमारा मॉडल ट्रेन हुआ, हमारी एक्यूरेसी आई, अब ये हमारी एक्यूरेसी आई है 84.27%। इसका क्या मतलब है, जब हम इसका कन्फ्यूजन मैट्रिक्स डिस्प्ले करेंगे तो उस कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के अंदर जो हमारी ट्रू प्रेडिक्शन वाली क्लासेस हैं उनमें वैल्यूज ज़्यादा होंगी, ठीक है। देखिए हमारी अब जो वैल्यूज हैं वो बहुत ज़्यादा है ट्रू प्रेडिक्शन वाली क्लासेस में, और जो फॉल्स प्रेडिक्शन वाली क्लासेस हैं उनमें वैल्यूज सारे मॉडल से सबसे कम है। अब वही बात दोबारा रिपीट करूंगा कि अब केस डिपेंडेंट हो जाएंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं सर्वाइव वाली क्लास में, आपका केस सेपरेट हो जाएगा। आपने फिर प्रिसीजन पे फोकस करना है या रिकॉल पे, वो आप लोगों का डिसीजन होगा कि किस पे आप जाते हैं। तो आपकी आवाज कम आ रही है यार हारिस। इट टोटली डिपेंड्स कि आप कौन सी क्लास को प्रेफर कर रहे हैं, आपकी जो इंटरेस्ट है वो किस क्लास में। तो इस तो मैं ये बता रहा था कि आप लोगों की जो केस डिपेंडेंसी है वो हर मॉडल के साथ जो है वो वेरी करती जाएगी आपकी प्रॉब्लम। और जो आप लोगों की प्रीवियस हमने लेक्चर्स में एक्सरसाइजेस करवाई थी कि आपकी जो आपका इंटरेस्ट इस क्लास में तो आप उसको पॉजिटिव रखेंगे या नेगेटिव रखेंगे, वो इसी वजह से था कि आगे चल के हमारा जो भी जिस क्लास में भी इंटरेस्ट होता है हम उसको पॉजिटिव कंसिडर करते हैं और उसमें हम ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, और उसकी बेसिस पे हम सारा कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को इवेलुएट करते हैं। तो ये पीछे वाली चीज़ों को बहुत अच्छे से आपको लिंक करना है ताकि ये आप इवेल्यूशंस पे जो है वो अच्छे से कर सकें। तो ये हमारी जो है वो आज की नोटबुक थी, जिसके अंदर सिर्फ हम लोगों ने एडिशन क्या किया है कि जो इवैल्यूएशन मैट्रिक्स हैं डिफरेंट वो ऐड कर दिए। तो अब आपके पास एक पूरी कंप्लीट नोटबुक आ गई है जिसके अंदर क्लासिफिकेशन के हवाले से स्पेसिफिकली कि ईडीए भी है, क्लीनिंग भी है, जो है उसके अंदर स्केलिंग भी है, डाटा की ट्रांसफॉर्मेशन, स्प्लिटिंग, ट्रेनिंग, तमाम मॉडल्स, उनकी इवैल्यूएशन पूरी कंप्लीट अब एक नोटबुक बन गई है। इसको अब आपने उसमें मर्ज कर देना है और एक आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए एक अच्छी चीज़ जो है आपके पास आज आ चुकी है। परफेक्ट। क्विज? जी, क्विज।